सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरोर्ब्रह्मा गुरोर्विष्णु गुरोर्देवो महेश्वरः गुरोर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव त्वमेव सर्वं मम देव। गजाननं भूतगणादिसेवितं कापितजम्बोफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। व्यासुवाच इति उक्तास्तेन ते दूता देवीं सर्वाङ्गसुन्दरीम् अष्टादशभुजां दिव्यां सर्वाभरणभूषितां सर्वलक्षणसम्पन्नां वरायुधधरां शुभां दधतीं चषकं हस्ते पिबन्तीं च मुहुर्मधु संवीक्ष्य भयभीतास्ते जगमुस्तस्त्रासु शङ्किता सकाशे महिषस्य आशु तमूचु स्वन्कारणं भूताऊचि देवी दैत्येश्वर प्रौढ़ा दृश्यन्ते काचिद अंगना सर्वांगभूषणा नारी सर्वरत्न उपशोभिता न मानुषी नासुरी च दिव्यरूपा मनोहरा सिंहरूढ़ा आयुधधरा च अष्टादशकरावरा सनादं कुरुते नारी लक्ष्यते मदगर्विता। माँ भगवती का यहाँ पर दो स्वरूप का निरूपण हुआ। माँ भगवती का पहला स्वरूप जिसको ब्रह्मा और विष्णु ने मणिद्वीप पर जाकर के देखा था, विमान पर बैठ कर के जब गए थे, जिनका इतना तेज था कि ब्रह्मा विष्णु और महेश भी जिनको ठीक प्रकार से नज़र नहीं मिला पाए थे, और ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों देवताओं ने माँ भगवती के चरण नख की तरफ देख करके उनकी स्तुति किया था, और जिनसे तीन रूप में महासरस्वती, महालक्ष्मी और महाकाली प्रकट हुई थी। वहाँ पर माँ भगवती के विशेष स्वरूप का निरूपण नहीं है, तेजमय है, प्रकाशमय है।
इतना प्रकाशमय है कि देवता भी उसको देख नहीं सके, इतना ही वर्णन है वहाँ पर। यहाँ पर माँ भगवती का पूरा उनके स्वरूप का निरूपण हो रहा है। सर्वांग सुंदरा, हर दृष्टि से माँ भगवती का दिव्य स्वरूप है। अब शेर के ऊपर सवार हैं, उनके पाँव में नूपुर है, उनके कमर में करधनी है, उनके लाल रंग के वस्त्र हैं जो समुद्र देवता ने दिया, उनके पास मुकुट है, गले में हार दिव्य हार है, मस्तक पर एक मणि है, 18 भुजाएं हैं। 18 भुजाओं में से सभी भुजाओं में कोई न कोई अस्त्र शस्त्र है, किसी में गदा है, किसी में धनुष है, किसी में बाण है, एक में चक्र है, एक में पाश है, एक में अंकुश है। ऐसे ऐसे 18 भुजा का स्वरूप माँ भगवती का, 18 भुजा। माँ भगवती का जो शेर के ऊपर सवार स्वरूप है, हमारी भक्ति के लिए यही सबसे बढ़िया स्वरूप है, क्योंकि जो माँ भगवती का वास्तविक रूप वहाँ दिखाई पड़ा था वो तो केवल वेदांत वेद्यम, केवल सत्संग से, संत गुरु की कृपा से वो बोध में आता है, उसको कहेंगे बोधगम्य। ज्ञान से उसका अनुभव होता है, लेकिन उस स्वरूप का दर्शन नहीं। अब कहना चाहो तो सीधे सीधे हम कह सकते हैं माँ भगवती का 2 स्वरूप यहाँ वर्णन किया, एक निर्गुण और एक सगुण। निर्गुण स्वरूप का पहले निरूपण हो चुका और इस समय माँ भगवती का सगुण स्वरूप है। इसी को 2 नाम और हमने दिया शास्त्रों में, निष्कल और सकल। माँ भगवती का एक स्वरूप वो था जिसमें कोई कलाएं नहीं थी, केवल ज्योतिर्मय प्रकाशमय उनका स्वरूप था, इसीलिए उसका नाम निष्कल। माँ भगवती का एक दूसरा स्वरूप जो सामने आ रहा है, इसमें सारी कलाएं हैं, इसलिए माँ भगवती का ये दिव्य स्वरूप सकल हो गया। नाम का फर्क है बस, और ज़्यादा नहीं। चाहे निर्गुण और सगुण कह लो, चाहे निष्कल और सकल कह लो, या और नाम देना चाहो तो अव्यक्त और व्यक्त कह लो, निराकार और साकार कह लो। कहने का अलग अलग शब्द हैं, मतलब एक ही है। तो माँ भगवती का 2 स्वरूप, इनका जो निर्गुण स्वरूप है, उस निर्गुण स्वरूप का बोध ही होता है, ज्ञान ही होता है, अनुभव होता है। लेकिन अगर कोई निर्गुण स्वरूप को चाहे कि मैं अपनी आँखों से देखूं, निर्गुण स्वरूप को मैं पकड़ लूं, छू लूं, आलिंगन कर लूं, तो निर्गुण जिसका कोई गुण ही नहीं है, जिसमें कोई कला ही नहीं है, उसको हम कैसे छुएंगे, कैसे हम स्पर्श करेंगे? जिसमें कोई कला ही नहीं, निर्गुण है, उसको मैं कैसे कुछ खिलाऊंगा? और मेरे मन के भीतर ऐसा भाव है कि मैं माँ भगवती की पूजा करूं, उनको पत्र पुष्प चढ़ाऊं, उनको वस्त्र अर्पित करूं, उनको भोग लगाऊं। और चूँकि भक्त के भीतर ऐसा भाव है, तो वही माँ भगवती का जो वास्तविक निर्गुण स्वरूप है, वही प्रेम के परवश होकर के निर्गुण से सगुण हो जाते। अब सगुण हो जाती हैं तो उनको मैं देख सकता हूँ, उनको मैं छू सकता हूँ, उनको मैं प्रणाम कर सकता हूँ, उनकी सेवा कर सकता हूँ। ये भगवान का, सभी भगवान का 2 स्वरूप है। भगवान नारायण का 2 स्वरूप, भगवान नारायण का 2 स्वरूप, एक शालिग्राम देखा होगा, काला काला सा, हाँ, और दूसरा भगवान नारायण का सगुण स्वरूप हो गया 4 भुजाधारी, शंख चक्र गदा पद्म। भगवान शिव का 2 स्वरूप हो गया, उनका निर्गुण स्वरूप का प्रतीक हो गया शिवलिंग, और सगुण स्वरूप का प्रतीक हो गया कर्पूर गौरम, करुणावतारम, संसार सारम, भुजगेंद्र। ये सभी भगवान का 2 स्वरूप है। ऐसे माँ भगवती का भी ये 2 स्वरूप हो गया, परम चेत ज्ञातव्यम, अपरम चेत प्राप्तव्यम। उस परम तत्व का, निर्गुण स्वरूप का ज्ञान होता है, और ये अपर स्वरूप का, सगुण स्वरूप का बोध होता है, इनका दर्शन होता है। अब बिल्कुल आसानी से अगर समझना चाहें, बिल्कुल आसानी से,
तो हमारा भी दोनों स्वरूप है। हमारा शरीर है सगुण, शरीर मेरा सगुण है, इसमें हाथ है, कान है, आँख है। मुंह नहीं होएगा तो मैं बोलूँगा कैसे, कान नहीं होगा तो मैं सुनूंगा कैसे, पाँव नहीं होगा तो चलूँगा कैसे। तो शरीर मेरा है सगुण, लेकिन शरीर चल रहा है किसी एक शक्ति के कारण। अगर वो शक्ति ना होवे तो यही शरीर ज्यों का त्यों पड़ा रहे, फिर कोई काम का नहीं, कोई काम का नहीं। अरे पशु का शरीर तो थोड़ा चमड़ा काम का है, हाँ। आदमी का शरीर तो कुछ खर्चे करा के जावेगा 1000-2000, उतने भी काम का नहीं है, हाँ। लेकिन शरीर ज्यों का त्यों रखा रहता है। और भीतर वाला जिसको आप कह लो आत्मा, आत्मा को तो मैंने देखा नहीं, आत्मा को तो छू नहीं सकते। आत्मा गोल है कि चौकोर पता नहीं, आत्मा लाल है कि पीला पता नहीं। लेकिन बिना आत्मा के हुए हमारा शरीर कोई कार्य नहीं करता। तो मेरी आत्मा है निर्गुण और शरीर हो गया हमारा सगुण। अब कोई आदमी अगर किसी की सेवा करना चाहे, जो लोग ज़्यादा ही निर्गुण पर ध्यान देते हैं ना, नहीं मैं तो निर्गुण ही निर्गुण का, सगुण का नहीं, उनसे कहो कि ठीक है आप अपने पिताजी की सेवा करना चाहते, गुरु जी की सेवा करना चाहते, बहुत बढ़िया। गुरु जी के पाँव की सेवा मत करना, गुरु जी को चावल दाल मत खिलाना, क्योंकि निर्गुण को भूख नहीं लगती, उसको तो भूख थोड़े लगेगी। गुरु जी को कपड़े मत पहनाना, क्योंकि गुरु जी का तो कोई शरीर ही नहीं है, वो तो आत्मा है, हा? तो अगर आप निर्गुण की सेवा करना चाहोगे तो कैसे करोगे, हा? सेवा करने के लिए मुझको सगुण की जरूरत है। बिना सगुण हुए आप सेवा कर ही नहीं सकते हो। हाँ बस इतना है, थोड़ा ध्यान से समझना। सेवा करता हूँ सगुण की और कृपा चाहता हूँ निर्गुण की। नहीं समझ आ रहा है, हाँ? भाई सेवा करते हैं अपने पिता के पाँव की, पाँव जो 5 किलो का होगा, हड्डी मांस वाला, हमने पाँव दबाया, सेवा तो मैंने पाँव की किया, लेकिन पाँव की कृपा नहीं चाहता हूँ। लेटे लेटे एक पाँव मारे तो ढुलक जाओगे, हाँ। पाँव की कृपा नहीं चाहिए, कृपा किसकी चाहिए? भीतर जो बैठा हुआ है वो कृपा करे कि 1,00,000-2 लाख हमको दे दे। देखो कितना विचित्र जीवन है। हाँ अगर मान लो हाथ मैंने दबाया, गुरुजी आपका हाथ बहुत बढ़िया, ठीक है, अब बदले में कुछ करना चाहिए, धड़ाक से दो। हाँ भाई हाथ की कृपा नहीं चाहते हो आप चाहते किसके हो? सेवा किया सगुण की और कृपा चाहता हूँ निर्गुण की। ऐसे ही जब हम भगवान को कुछ चढ़ाते हैं, अर्पित करते हैं, तो हम उनको पत्रम पुष्पम उनके सगुण को अर्पित करते हैं, लेकिन कृपा चाहते हैं उस, ये दोनों की दृष्टि से समझना चाहिए। तो शरीर है सगुण और आत्मा है निर्गुण। माँ भगवती का यहाँ सगुण स्वरूप का वर्णन है, बहुत दिव्य स्वरूप का वर्णन है। हमारी उपासना के लिए, भक्ति के लिए सगुण ही ज़्यादा सहायक है। निर्गुण कोई सहायता नहीं करता, बिल्कुल नहीं, हाँ। जो लोग कहते हैं निर्गुण कुछ नहीं करता, वो कुछ भी नहीं कर सकता, हाँ। अब एक संत ने बढ़िया प्रश्न किया, उन्होंने कहा भगवान कहाँ रहते हैं? बताया हृदय में। ईश्वरा सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति। भगवान कहाँ रहते हैं? हृदय में, सारे प्राणियों के हृदय में। बहुत अच्छा, भगवान हृदय में विराजमान है। तो राग द्वेष कहाँ रहता है? कामनाएं कहाँ रहती हैं? वासनाएं कहाँ रहती हैं? बोले वो भी सर्वान पार्थ मनोगतान, वो भी हृदय में रहता है। तो हृदय आपके पास 2-3 तो नहीं है ना, एक ही हृदय होगा। ऐसा थोड़े कि एक हृदय वहाँ पर है, एक हृदय वहाँ पर है। एक ही हृदय में प्रकाश स्वरूप भगवान भी हैं, उसी हृदय में अंधकार स्वरूप राग द्वेष भी है। तो एक ही हृदय में अंधकार और प्रकाश कैसे हो सकता है? देखो अभी विचार की बात है। अगर आप कहते हो कि भगवान हृदय में रहते हैं, तो भगवान हृदय के सारे दोषों को भगा देंगे, जैसे सूर्य देवता आए और अंधकार गायब हो जाता है।
तो हृदय में परमात्मा है और फिर भी मेरे हृदय का राग द्वेष नहीं मिटता, कामनाएं नहीं मिटती, इच्छाएं वासनाएं नहीं मिटती। इसका मतलब जो हृदय में परमात्मा है वो निर्गुण है, इसलिए वो कुछ करते उड़ते नहीं। और हृदय की इच्छाओं को, अगर कामनाओं को मिटाना है तो करो क्या, उपाय क्या? बोले सगुण को हृदय में बिठाओ। इसीलिए तुलसीदास जी बार बार कहेंगे, तुलसीदास जी का प्रार्थना है कि हे प्रभु, भले मैं हनुमान जी की स्तुति करूं, निर्गुण आत्मा की बात करूं, लेकिन वो बार बार कहेंगे प्रभु श्री राम अकेले मत, लक्ष्मण के साथ, सीता जी के साथ, खाली हाथ नहीं, धनुष बाण लेके मेरे हृदय में निवास कर। राम लखन सिय सहित हृदय बसो, याद आया होगा ना? आप अकेले नहीं, राम लखन सिय सहित, और खाली हाथ मत रहना, धनुष बाण लेकर के। भक्त ने पूछा बाण लेके हृदय में रहेंगे तो हृदय में चुभेगा नहीं कहीं? हाँ? भाई बाण की नोक चुभेगी। हाँ, आप ऐसे कैसे प्रार्थना करते तुलसीदास जी महाराज? तो तुलसीदास ने कहा प्रभु मेरे हृदय में बहुत सारे दोष हैं और उन दोषों को मिटाने के लिए आपके निर्गुण की नहीं, आपके बाण की जरूरत है, सगुण की। सगुण हमारे हृदय को साफ करता है, हमारे चित्त को धो पोंछ के शुद्ध कर देता है और तब निर्गुण का बोध हो जाता है। इसीलिए जो हृदय में निर्गुण आत्मा विराजमान है वो हमारे बहुत ज़्यादा काम का नहीं, बिल्कुल असली बात कह रहा हूँ। हाँ, वो निर्गुण आत्मा, निर्गुण परमात्मा बस वो है, उसकी शक्ति से सब हो रहा है, लेकिन हमारी साधना के लिए तो सगुण की जरूरत, परम जरूरत है। निर्गुण की साधना वोधना नहीं होती, संभव ही नहीं है। नहीं तो स्वामी शरणानंद महाराज कहेंगे अचाह हो जाओ, मुक्त हो जाओ। चाह चूड़ी चाह चमारन, चाह नीचन को नीच, मैं तो पूर्ण ब्रह्म था, जो चाह न होती प्रजहात यदा काम। अचाह हो जाओ, बस हो गया। कोई कह दे बस निर्विचार हो जाओ, बात एक ही है। हम कह देंगे योगस्तु चित्तवृत्ति निरोधा, चित्तवृत्ति का निरोध कर दो, निर्विचार हो जाओ, आप मुक्त हो गए। कहना बहुत आसान है, कहने में कुछ नहीं लगता। अहंकार मिटा दो तो मुक्त हो गए, अभिमान मिटा दो तो मुक्त हो गए, भीतर के राग द्वेष को मिटा दो तो मुक्त हो गए। कैसे मिटाएं महाराज? समस्या तो कैसे में आती है। इसीलिए कथा को हम लोग कहते हैं, कथा का जो असली अर्थ है, कथा माने कहानी नहीं। हाँ, दृष्टांत ले लो, यथा माने जैसे, तथा माने वैसे, तो कथा माने कैसे? बिल्कुल स्पष्ट है। देहात कथा माने किस प्रकार से, कैसे मैं मिटाऊं अपने मन के दोषों को, उपाय बताइए महाराज। ठीक है, आप कहते हो कि कामनाओं को मिटा दो, कामनाएं मिट जाएं तो तुम परमात्मा स्वरूप हो, कैसे कैसे मिटाऊं? क्योंकि हम तो जन्मों जन्मों से कोशिश कर रहे हैं, उपाय की जरूरत है। केवल कह दूं उससे काम नहीं। और उपाय में फिर पुराण हमको कहता है, उपाय की बात है कि आप भगवान के किसी अपने इष्ट देव, चाहे कन्हई, चाहे राम, चाहे भगवान शिव, चाहे माँ भगवती, अपने इष्ट देव के सगुण स्वरूप को भीतर लाओ। जब सगुण स्वरूप आपके भीतर आ जाएंगे तो मन का सारा दोष अपने आप मिटता चला जाएगा। जैसे कैसे? तो दृष्टांत दिया, जैसे सराय अगर भरी हो, दृष्टांत दिया धर्मशाला का। अगर धर्मशाला में जितने कमरे हैं सब अच्छे लोगों से भर दो, आप बढ़िया चीज़ों से भर दो, तो जितने कोई और दूसरे आएंगे वो देखेंगे सराय में कमरा खाली नहीं तो वापस चले। तो अगर हमारे हृदय रूपी सराय में आपने आर्जो, हाँ सवेरे आया था, हाँ आर्जो माने सरलता, हाँ क्षमा, दया, ताप, साम, दम, ऐसे सद्गुणों को भीतर रख लिया तो बाकी जितने दोष है अपने आप भरी सराह लखी वापस चले जाएंगे। उपाय यही है, बिना सगुण को भीतर लाए हो नहीं सकता। तो उपासना के लिए सगुण की बहुत जरूरत है। निर्गुण का केवल बोध होता है, अनुभूति होती है। जो उपाय है
साध्य की प्राप्ति में देरी नहीं है, साधन में समय लगता है। कई बार समझना, खाने में देरी नहीं लगती। एक दिन मैं कह रहा था शायद, भोजन करने में 10 मिनट 5 मिनट का समय लगता है, उसका जो साधन है उसमें 3-4 घंटे लग जाएगा, बनाने में, तैयारी में। साधन में समय है। हाँ, साध्य की प्राप्ति वो तो परिणाम है। हाँ, 100 डिग्री तक गर्म कर दो, भाप हो जाएगा। लेकिन 100 डिग्री तक गर्म करने के लिए लकड़ी लाओ, चूल्हा लाओ, भगोना लाओ, हाँ, इंतजार करो, गर्म कर, उसमें समय लगता है। ऐसे ही साधना की तैयारी में समय लगता है, साध्य की प्राप्ति में समय नहीं। साध्य तो आपका स्वरूप ही है, उसमें देरी कहाँ है। माँ भगवती का 2 स्वरूप, एक उनका निर्गुण और दूसरा सगुण। अब जब सगुण हो गया, बहुत सावधान रूप से समझना, जब किसी भी का सगुण शरीर हो गया, सगुण रूप हो गया, तब हमको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा कि इनको क्या पसंद है और क्या पसंद नहीं। निर्गुण आत्मा को तो पसंद असंद कुछ है ही नहीं। हाँ, वो तो प्रिय और अप्रिय दोनों का अधिष्ठान है, वो तो उत्पत्ति प्रलय दोनों का अधिष्ठान है। लेकिन सगुण हो गया तो अब हमको ध्यान रखना पड़ेगा कि कौन से देवता हैं, कौन मेरे इष्ट देव हैं और इनको क्या प्रिय लगता है। अब हमारे इष्ट देव कन्हई हैं, मैं अपने कन्हई को रोज माखन मिश्री का भोग लगाता हूँ। अब चले जाओ माँ भगवती के मंदिर में, उनको भी माखन मिश्री ले जाओ, पुजारी हटा देगा, ले जाओ इसको, माखन मिश्री लेके आ गए, ले जाओ कन्हई के मंदिर में वृंदावन। क्योंकि माँ भगवती को अगर मैं पूजा करता हूँ तो इतना थोड़ा ध्यान रखना चाहिए उनको क्या चीज़ पसंद है। लाल कपड़े पसंद हैं, लाल फूल पसंद हैं। हाँ, लाले फूल, जवा, हाँ, जवा का फूल, जवा समझते हैं आप लोग? जवा पुष्प शंकासम, जवा गुड़हल का, हाँ, उसके अंदर एक डंडी से निकली नहीं होती, हाँ, उसको जवा पुष्प कहते हैं। उसको हमारे जवा शब्द वैसे बंगाल में बहुत प्रचलित है, बंगाली भाषा में जवा शब्द प्रचलित है, हम लोग उसको गुड़हल कह देते हैं। तो वो फूल माँ भगवती को बहुत प्रसन्न, वो बहुत प्रिय है। और उनको भोग लगाना हो, कौन सी चीज़ का भोग लगाना चाहिए? मैंने कई बार बताया इस बारे में। जैसे भगवान शंकर जी के पास जाओ तो भगवान शंकर जी को सब सफ़ेद सफ़ेद प्रिय है, पूरा का पूरा। हाँ, कर्पूर, उनको फूल चढ़ाओ तो सफ़ेद वाला, मदार वगैरह का, हाँ, फूल चढ़ाओ तो सफ़ेद, उनको भोजन कराओ तो सफ़ेद, सब उनको जल की धारा चढ़ाओ तो दूध की धारा मिला लो, जरा सा सफ़ेद हो जावे, सब सात्विक है। माँ भगवती को लाल प्रिय है। अब हिसाब लगाना, पूछना क्या पसंद है माँ भगवती को, तो वैसे माना जाता है हलवा पूड़ी, ऐसे कुछ है, हलवा पूड़ी, कुछ और चीज़। चना तुम्हारे यहाँ से नहीं आया, पंजाबियों की देन है। पंजाबियों का जो छोला भटूरा, बिना छोले को उनका काम नहीं चल सकता, है ना। छोला भटूरा तो हम वहाँ से चला आया, बहुत सारा स्थान के प्रभाव से चला आता है। एक स्थान, अपने यहाँ पर दुर्गा पूजा नहीं होता था पहले, 10 साल पहले कहीं दुर्गा जी की मूर्ति रखी जाती थी, 15 साल पहले। हाँ, ये आया बंगाल की देन है। हाँ, और उसके बाद अब अपने यहाँ पर भी जिधर देखो लाउड स्पीकर लगाया और शुरू। अपने यहाँ गणेश जी की पूजा 15 दिन नहीं होती थी, गणपति उत्सव, ये महाराष्ट्र में भी नहीं होता था पहले। वो तो महामना तिलक महाराज जी ने अपने हिंदू धर्म को जागृत करने के लिए, हिंदुओं को जगाने के लिए गणेश उत्सव का बहाना बनाया। और उस बहाने से उस समय क्रांतिकारियों के समय में, क्योंकि तिलक महाराज गरम दल के थे, वो नरम दल वाले नहीं थे, तो उन्होंने शुरू किया। और उसके बाद से तो अब देखो पूरे भारत में गणपति उत्सव। 10 साल पहले अपने यहाँ इधर सुनाई नहीं पड़ता था, अब तो जगह जगह पर गणेश जी और दुर्गा पूजा और गणपति पूजा। तो इस समय के साथ, स्थान के साथ, कभी कोई चीज़ एक जगह पर चलती है, वो दूसरी जगह पर भी लोग उसका पालन करने लगते हैं। माँ भगवती का सबसे प्रिय चीज़ है, बिल्कुल। अगर आप तो उनको जितनी वस्तु लाल होगी वही प्रिय होगी।
अब हिसाब लगा लेना, जो जो लाल हो गए सो माँ भगवती को प्रिय है। उनको चूँकि थोड़ा रजोगुणात्मक हैं, क्रियात्मक हैं, दुष्टों का संहार करने वाली हैं, इसलिए माँ भगवती का ऐसा दिव्य स्वरूप है। हाँ, अब वो आगे आवेगा कि फिर वो काली कब बन गई, हाँ, और उसके बाद सब वर्णन आगे आएगा। माँ भगवती ने सारे देवताओं को आशीर्वाद दिया, चिंता मत करो देवता लोग, आप लोग निर्द्वंद होकर के जाओ, मैं तुम्हारे दुख को दूर करूँगी। माँ भगवती बैठी अपने शेर पर। याद आया शेर किसने दिया था? हाँ, सब ने कुछ न कुछ दिया था माँ भगवती को। सगुण स्वरूप में चढ़ाना चाहिए, सगुण को चढ़ाया जाता है, और निर्गुण को क्या चढ़ाओगे जिसका कोई आकार ही नहीं है? सगुण की पूजा की जाती है। तो सबने दिया था। माँ भगवती शेर पर सवार हुई, अकेली चल पड़ती हैं और महिषासुर के नगर के बाहर एक बगीचे में आ गई। एक कोई दैत्य घूमता घूमता आया, उसने देवी माँ को देखा, देख करके उसकी आंखें फटी की फटी रही। शेर पे सवार और इतनी सुंदर, 18 भुजा वाली, मैंने कभी देखा और सुना नहीं था। अरे 2 हाथ वाले होते हैं, 4 हाथ वाले भी सुना हुआ है, हाँ 4 हाथ वाले भी होते हैं, 18 भुजा। वो माँ भगवती के पास आया। माँ भगवती के पास आकर के उसने पूछा, देवी आप कौन हो? कांपता कंपयुक्ता भयत्रस्ता वर्तन्ते। डरते डरते उसने पूछा, देवी आप कौन हो? माँ भगवती ने कहा, दैत्य, हे दैत्य, मैं कौन हूँ मैं स्वयं भी नहीं जानती हूँ। अच्छा, क्या कहें वो अपने आप को? हाँ, क्योंकि सबकी शक्ति सम्मिलित हुई थी ना, ब्रह्मा की शक्ति, विष्णु की शक्ति, भगवान शिव की शक्ति, यम वरुण कुबेर, सबकी शक्ति। तो उन्होंने कहा मैं कौन हूँ ये भी मैं नहीं जानती हूँ, ये भी नहीं जानती हूँ। मैं कहाँ से आई हूँ ये भी नहीं जानती हूँ। मैं कब पैदा हुई हूँ ये भी मुझको पता नहीं। मैं कुछ भी नहीं जानती हूँ। बस इतना मैं जानती हूँ कि मैं योग्य हूँ, शक्तिशाली हूँ, वीर हूँ, और मैंने एक प्रण किया है कि कोई मेरे लायक वर मिले तो विवाह करूँ, लेकिन विवाह उसी से करूँगी जो हमको पराजित करे युद्ध में। वो जो दूत था दैत्य, वो भागा भागा आया महिषासुर के पास, डरते डरते महिषासुर को प्रणाम किया और कहता क्या है? दूता ऊचु देवी दैत्येश्वर प्रौढ़ा दृश्यन्ते काचिद अंगना सर्वांग भूषणा नारी सर्वरत्न उपशोभिता न मानुषी न आसुरी चा दिव्य रूपा मनोहरा। हे महाराजाधिराज, हे दैत्यों के राजन असुरराज, एक देवी आई है जंगल में, शेर के ऊपर सवार है, ना मानुषी, मनुष्य के जैसे नहीं लगती, ना आसुरी, हमारे असुर कुल की भी नहीं लगती, ना मनुष्य के कुल की लगती है, ना असुर के कुल की लगती है, और देवताओं को भी मार के जो भगाया है उनमें भी कोई वो नहीं, दिव्य रूप वाली है। हे, शेर के ऊपर सवार है, 18 भुजा है उसके हाथ में। क्यों आई है ठीक से समझ में नहीं आया उसके आने का प्रयोजन। किमार्थम आगता चात्र किम चिकीर्षत सुंदरी द्रष्टुम नयु समर्था समः। उससे नजर मिलाने की हिम्मत नहीं पड़ती, बहुत तेज है। उसकी बात ऐसी सुनाई पड़ती है जैसे मेघ गर्जना करते हों, शेर गर्जना करता है। हे राजन, ऐसी दिव्य सुंदरी तो आपके लायक शोभा देती। महिषासुर कहता है अपने, महिषासुर का एक मंत्री है खास वीर, उसका नाम है दुर्मुख, उसका सेनापति। आगे नाम सुनना कितना बढ़िया बढ़िया है। हाँ, दुर्मुख, दुर्मुख माने जिसका मुख देखते ही दुख मिले। हाँ, यही तो है भाई। महाभारत आप पढ़िए, देखो नाम कैसा रखा गया। धृतराष्ट्र के 100 बच्चे हैं, एक लड़की भी थी, 100 लड़के और एक लड़की, और सारे लड़कों का नाम दु से है। दुर्योधन, दुशासन, लड़की का नाम दुश्शला, सबका नाम मतलब दुख देने वाले होंगे। पहले नाम खूब सोच समझ के रखा जाता था, बढ़िया नाम रखा जाता था।
बीच में थोड़ा सा गड़बड़ा गया था माहौल, 10, 15, 20 साल का, जब रिंकी पिंकी होने लगे थे। हाँ, बीच में हुआ था। अब फिर लोग जो है नाम सोच समझ करके फिर से रखने लगे, और लौट के दुनिया वहीं पर आई। बड़े बड़े शहरों में बहुत सोचा आने लगा। अब तो नामों की किताब छप के बिकती है दुकानों पर। हाँ, बच्चे का क्या नाम रखा जाए। तो माँ भगवती का ऐसा स्वरूप, ये जो महिषासुर था इसके एक मुख्य सेनापति का नाम दुर्मुख। देखो नाम दुर्मुख, जिसका मुख देखते ही मन खट्टा हो जावे, दुख मिले, उसका नाम हो गया दुर्मुख। महिषासुर ने कहा, ये मेरे सेनापति ऐसा करो, जाओ। महिषुवात गच्छ वीर मयादिष्टो मंत्र श्रेष्ठ बलान्विता। हे मंत्रियों में श्रेष्ठ, मेरी आज्ञा से जाओ और जा करके उस स्त्री को ले आओ। समान है शुभाननम, जिसका मुख बहुत सुंदर है, बहुत, देखो देवी है शुभाननम, शुभ आनंद, देवी है सबसे सुंदर, और उनको लाने के लिए भेजा जा रहा है जाओ उसको लेके आओ। हाथ जोड़े जोड़े खड़ा हुआ वो दुर्मुख, और उसके साथ कुछ सैनिक लोग खड़े हुए। जो देख के आया था उसने थोड़ा इशारा किया, बहुत वीर हैं वो, संभल के रहना। तो डरा। तो महिष कहता है, न याति यदिशा नारी त्रिभी समाधिभिस्तुहि अहा त्वाम बरारोहो तुम आने। अगर वो आने के लिए तैयार ना हुए तो जबरदस्ती लाना, उसको जबरदस्ती लाना। जाओ, मैं तुमको आज्ञा देता हूं, बल से लाना, या तो प्रीति से लाओ और या तो बल से लाओ। मारने का नहीं कहा है अभी, ले आओ, ले आओ। ले आओगे तो करोगे क्या? कहता है, करो मी पट्टमयी सीमताम मराल भ्रुवम मुदा, तब उसको मैं राजरानी बनाऊंगा। ये है राक्षस की दृष्टि। जो दैत्य की दृष्टि है, हर वस्तु में भोग दृष्टि उसकी होती है, और संत की दृष्टि वहाँ पर आदरणीय दृष्टि होती है, भगवत कृपा की दृष्टि होती है। भगवान की कृपा से अमुक चीज़ मिली। संसारी आदमी कहता है, अरे कमाते हैं तो खाओ पियो मौज करो। भक्त की दृष्टि होगी तो भगवान की कृपा है, मिला है, चलो कुछ अच्छा काम कर लो, कुछ दान पुण्य कर लो, माता पिता की सेवा कर लो, नाना नानी का कर लो, कुछ कर लो। ये इतना फर्क होता है। ले आओ उसको पकड़ करके। चल पड़ा वो, जा करके सीधे जंगल में पहुंचता है, और वहाँ जंगल में गया, माँ देवी से, भगवती से वो बात करता है, वो बात वार्तालाप करता है। वो कहता है, भगवती आपका तो भाग्य बहुत तेज है। आजकल की भाषा में कह दो, आपकी लॉटरी निकल आई। आपका भाग्य बहुत तेज है। अरे वो दैत्यराज जो तीनों लोकों के स्वयं स्वामी हैं, जिनको कोई पराजित नहीं कर सका, वो आपको राजरानी बनाने के लिए, पट्ट महिषी बनाने के लिए तैयार हैं। आप चलिए हमारे साथ, और तीनों लोकों की साम्राज्ञी बनिए। माँ भगवती ने मुस्कुरा के देखा उसको, मुस्कुरा के देख करके, और माँ भगवती ने कहा, दुर्मुख क्या करूं, तेरी बात मानने का तो मन करता है, लेकिन मैंने एक प्रतिज्ञा किया है, मैंने प्रतिज्ञा कर ली है, और प्रतिज्ञा मेरी ये है कि मैं उसी को वरूंगी जो मुझको युद्ध भूमि में पराजित कर, मुझसे वीर होवे। अरे अपने से कमजोर का क्या वर्ण करें, मैं उसी का वर्ण करूंगी जो मुझसे वीर होवे और मुझको युद्ध भूमि में पराजित कर सके। याद है एक समय पर विद्योत्तमा ने कहा था, जो मुझको ज्ञान से पराजित कर सके, शास्त्रार्थ में जो मुझको पराजित कर सके। तब वो दूत कहता है, अरे देवी ऐसा मत करो, मेरे स्वामी महिषासुर, उनको कोई मार नहीं सकता, वो अजेय हैं, इंद्र पलायन कर गया है, छुपा था तालाब में कमल की डंठल के भीतर, कोई उनको हरा नहीं सकता, आप उनसे युद्ध की बात मत करो। युद्ध तो वीरों के लिए होता है, आप तो कोमलांगी हो। माँ भगवती ने कहा, दुर्मुख, बस मेरा तो अपना प्रतिज्ञा है, अपनी प्रतिज्ञा का पालन मैं करूंगा, तुम अपने स्वामी की बात का पालन करो। ये कहता, फिर मैं जबरदस्ती ले चलूंगा। माँ भगवती हंस पड़ती, जोरों से हंसती हैं। ठीक है, अगर तुझमें शक्ति है तो ले चल जबरदस्ती। जैसे वो चलता है, और यहाँ से फिर माँ भगवती का युद्ध शुरू हो जाता है। दुर्मुख के सारे सैनिक मारे जाते हैं,
दुर्मुख मारा जाता है। भागता हुआ गया कोई सैनिक, जा करके महिषासुर को बताया, स्वामी स्वामी वो दुर्मुख मारे गए, सैनिक मारे गए, वो बहुत वीर है। महिषासुर चौंक पड़ा, अच्छा वीर है, फिर ठीक है, कोई बात नहीं, कोई कमजोर नहीं, ए वास्कल तुम जाओ। कोई वास्कल, वास्कल माने भाप जैसा धुआं, तुम जाओ और जाकर के उसको लेके आओ। वास्कल जाता है सैनिकों को लेकर के, वो मारा जाता है। फिर विरूपाक्ष जाता, विरूपाक्ष कहते हैं जिसकी आंख थोड़ा टेढ़ी हो गई, नहीं विरूपाक्ष, अक्ष माने आंख, विरूप माने आंख थोड़ा खराब हो गए, एक आंख बड़ी हो एक आंख छोटी हो गई। सब इसकी सेना में ऐसे लोग थे। विरूपाक्ष कहता है विरूपाक्ष तुम जाओ, तुम लेकर के आओ। विरूपाक्ष भी जाता है। अब ये दुष्ट लोग हैं, विरूपाक्ष को भी माँ भगवती ने मार दिया। दुर्धर गया, एक और दैत्य, सब जब मारे जाते हैं तो एक ऐसा दैत्य था जिस दैत्य को महिषासुर ने अपनी एक फौज दिया, टुकड़ी दिया, और तुम जाओ। उस दैत्य का नाम था असिलोमा। असिलोमा, इसका बड़ा विस्तार में आया, पूरा एक अध्याय में आया। असिलोमा जिसके रोए तलवार के जैसे निकले हों। अभी भी जंगल में बहुत सारे जीव होते हैं, हाँ, जिसके रोए रोए बहुत पैने होते हैं। हाँ, एक जीव होता है शाही, है ना, उसका इतना बड़ा बड़ा कांटा होता है। हम बचपन में सुने थे कि अगर दो आदमियों में लड़ाई करानी हो तो 2 शाही का कांटा लाओ, दोनों के घर में लगा दो, दरवाजे पर खोस दो चुपके से, पता ना पावे वो रात होते में, और दोनों फिर बेचारे, ऐसा होता था कि नहीं? हाँ, कहीं नहीं होता हुआ था, मैंने किया तो कुछ नहीं हुआ था। देखा है आप लोगों ने शाही देखा है? शाही देखा है? हाँ, कांटा नहीं, चलता हुआ। हाँ, बहुत कम देखे होंगे। बिल्ली के जैसा होता है, छोटा सा, इतने बड़े बड़े उसके रोए होते हैं, बिल्ली के जैसा होता है। और वो जब कभी कोई खतरा आता है, कोई मान लो दूसरा जानवर आया खाने के लिए, तो अपने आप को गोल सा कर लेता है, ऐसे लपेट लेगा, तो उसके सारे रोए ऐसे ऐसे चारों तरफ खड़े हो जाएंगे। दूसरा वाला जानवर जैसे आएगा चुभ जाएगा तो भाग जाता है। फिर उसकी सुरक्षा का भगवान ने, प्रकृति ने कवच दिया है। वैसे कांटे बड़े बड़े होते हैं, चिड़ियाघर में होता है, चिड़ियाघर में मैंने देखा था। हाँ, वहीं देखोगे और क्या, टीवी में देखो या चिड़ियाघर में देखो। हाँ, अब इतनी हिम्मत नहीं है कि हम लोग जंगल में जावें, दुधवा पार्क में या जिम कॉर्बेट में, वहाँ कैमरा लेकर के धैर्यपूर्वक लगे हो। डिस्कवरी में दिखा रहा था कि सफ़ेद भालू को पिक्चराइज करना था। अलास्का की पहाड़ियों में सफ़ेद भालू मिलता है, तो अब सफ़ेद भालू के लिए एक आदमी कैमरा ले करके और बैठ गया ऐसे टीले पर, जहाँ पर पानी बह रहा था, वहाँ मछलियाँ बह रही थी, तो भालू को मछली बहुत पसंद है। तो भालू निकलेगा, बीच में बूंदाबांदी भी होने लगी, कैमरा के ऊपर उसने कुछ लगा लिया, फिर भी खड़ा बैठा रहा। 7 घंटे तक लगातार बिल्कुल कैमरा लगाए बैठा रहा। 7 घंटे के बाद में वो भालू 2 निकले, फिर उनको वो टीवी में जब बताया डिस्कवरी में कि 7 घंटे तक वो फिसलन वाली पहाड़ी पर ऐसे घुटनों के बल कैमरा लगाए बैठा रहा। हमने कहा इतनी साधना भगवान के लिए करता तो भगवान मिल जाते। एक निष्ठ, आप कभी देखो इन लोगों को, कितना कितना कंसंट्रेट होकर के, कितना एकाग्र होकर के लगे हुए हैं, अब निकले का कोई जीव। पागल लोग। सही बात है, परमात्मा के लिए कोई नहीं, परमे ब्रह्मणि कोपि न सकता, पर ब्रह्म के लिए कोई आगे नहीं आता। सबको बस धन संपत्ति समाज, ये नाम है असिलोमा, जिसके रोए तलवार के जैसे हैं। वो चल पड़ता है। जब असिलोमा चलता है तो दूर से उसने माँ भगवती से बात किया। माँ भगवती ने कहा पास आओ। असिलोमा ने कहा आपको पता नहीं, मेरे रोए भी चुभ जाएंगे तो आप मर जाऊंगी। माँ भगवती ने कहा आओ। तब माँ भगवती के हाथ में तो 18 भुजाओं में 18 हथियार हैं,
हाँ, सारे हथियार एक जैसे थोड़े, तलवार होगा तो पास आने पर मारा जाएगा, धनुष बाण दूर वाले को मारा जाता है, और बहुत दूर होवे तो चक्र चलाया जाएगा। माँ भगवती ने अश्लोमा को पूरा मार डाला, सबको मारने में से, दुष्टों को मारने में देर नहीं करनी चाहिए, है ना। हाँ, अश्लोमा मर गया, दुर्धर मर गया, वास्कल मर गए, दुर्मुख मर गए, एक एक भेजता जाता है। और एक आया जिसका नाम था बिड़ालाख्य, बिड़ालाख्य, बिड़ाल, हाँ बिलौटा, यही कहते हो ना बिड़ा, उसकी जैसे बिल्ली की जैसी जिसकी आंख थी वो आया, माँ भगवती ने उसको भी निपटा दिया। जब इतने सारे मर गए तब महिषासुर आता है। वैसे ये युद्ध का पुराना एक नियम है, और इस नियम को आज तक कंप्यूटर के खेल में भी इस्तेमाल करते हैं। हाँ, शुरुआत में छोटा मोटा आवेगा, है ना, फाइट करते रहो, मारो मारो मारो, फिर बाद में ड्रैगन निकलता है। खेले ना, हाँ कंप्यूटर, तुम लोग दिखाई पड़ गए इसलिए याद आ रहा है, बस वो ड्रैगन बाद में निकलेगा, और उसके बाद जो ड्रैगन आया आप उसको मार डालो, और फिर उसके बाद और बड़ा वाला निकलता है। हाँ, और कभी कभी तो गिर के खड़ा हो जाता है। ऐसे होता है। युद्ध का नियम है कि जो सबका राजा है वो पहले नहीं आता। शतरंज कभी खेला हो तो शतरंज में जो राजा होता है उसको पहले कोई मार नहीं सकता, क्योंकि उसके चारों तरफ सैनिक लगे होंगे। इधर वजीर होगा, इधर जो है दूसरा होवेगा, इधर तीसरा होवेगा, उधर चारों तरफ लगा होगा। ऐसे ही रावण पहले नहीं आया था, याद करना, युद्ध में रावण पहले नहीं आया था। पहले मेघनाद मरा, कुंभकर्ण मरा, दूसरे मरे, तीसरे मरे, अक्षय कुमार मरा, सब मर गए, आखिर में रावण मरता है अंत में। ऐसे महिषासुर बाद में आता है। अब अपनी सेना के साथ आया, और महिषासुर मायावी है, माया शक्ति को जानता है। महिषासुर ने जब युद्ध करना शुरू किया माँ भगवत, पहले तो बहुत सारी बात किया, और उस बात में महिषासुर ने एक कहानी सुनाई माँ भगवती को। हाँ, वैसे कहानी बड़ी बढ़िया है लेकिन मैं सुनाऊंगा नहीं। वो महिषासुर ने कहानी सुनाई, अरे देवी युद्ध करना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है। माँ भगवती ने कहा, महिषासुर तेरे जैसे ही शिकार को मैं खोजने के लिए जंगल में आई हूँ। घोर युद्ध होता है। युद्ध करते करते, अब इसमें पूरा वर्णन है देवी भागवत में, उन्होंने कौन सा अस्त्र चलाया, माँ भगवती ने कैसे काटा, माँ भगवती से उसने काटा, फिर गदा युद्ध हुआ, और अंत में ये महिषासुर मायावी युद्ध करने लगता है। क्योंकि राक्षस है, राक्षस लोग मायावी शक्ति को जानते हैं, जादूगर की शक्ति जानते हैं, और उस मायावी शक्ति से ये रूप बदलने में होशियार है। इसने रूप बदलते बदलते कभी गंधर्व का रूप धारण कर लेवे, इसने एक बार भैंसे का रूप धारण कर लिया। था दैत्य, 2 पांव पर चलने वाला, अपने माया से रूप धारण कर लेता था। तो जब इसने भैंसे का रूप धारण कर लिया और माँ भगवती के सामने आता है, उसी समय माँ भगवती ने अपना दिव्य अस्त्र उठाया, त्रिशूल, और त्रिशूल उठा करके इसके सीने में प्रहार किया, और इस प्रकार से महिषासुर का वध हो जाता है। महिषासुर मर गया। देवताओं ने पुष्प वृष्टि की, देवता लोग बड़े प्रसन्न, माँ भगवती वहाँ से चली जाती हैं। बोलिए दुर्गे मैया की जय। जब देवता लोग स्तुति करने लगते हैं तब देवताओं ने अपनी स्तुति में कहा, नमो देव्ये महादेवे दुर्गायै। यहाँ पर देवताओं ने माँ भगवती का नाम रखा दुर्गायै। हे माँ, आपकी बड़ी कृपा है, आप हमारी रक्षा करने के लिए आई तो हम लोगों के जीवन का दुख चला गया। दुर्गा में जो ऊपर रा है वो बिंदी है, बिंदी को रा में बन जाता है संधि विच्छेद करके। तो दूह धन गा, ये है पूरा का पूरा शब्द, दूह धन गा बराबर दुर्गा। तो हे माँ भगवती, आपकी करुणा से जीव के जीवन का दुख चला जाता है, गामाने गमिष्य चला जाता है। आप आई, हम लोगों के जीवन का दुख चला गया, इसलिए आज के बाद आप दुर्गा के नाम से जानी जाओ। बोलिए दुर्गे मैया की जय। और तब से माँ भगवती का एक नाम पड़ जाता है दुर्गा। कुछ दिन और बीतता है,
देवता लोग बड़े खुश थे, अब तो कोई बात नहीं। लेकिन ये महिषासुर से प्रेम करने वाले, महिषासुर तो मर गया, महिषासुर के जो और साथी लोग थे वो भाग गए थे। उनमें से 2 साथी थे महिषासुर के बहुत विशिष्ट, जो पाताल लोक में छुप गए थे, और जैसे मौका पाए वो दोनों निकलते हैं। एक का नाम था शुंभ, दूसरे का नाम था निशुंभ। वाह वाह, आप सब लोग नाम जानते हो। शुंभ और निशुंभ दोनों निकलते हैं। दोनों निकले, दोनों ने अपनी तैयारी किया, पता लगाया वो देवी कहाँ है। बोले देवी दिखाई नहीं पड़ रही है। अब देवी दिखाई नहीं पड़ रही, अब तो देवता ही दिखाई पड़ रहे हैं। मारो मारो सारे देवताओं को। इन देवता लोगों ने देवी को बुलाया, जिससे हमारे स्वामी महिषासुर का वध हुआ। घोर युद्ध होता है और फिर देवता लोग माँ भगवती की फिर से आराधना करने लगते हैं। हाँ, वही प्रकट होइए, आप रक्षा करिए। माँ भगवती का सगुण स्वरूप फिर से प्रकट होता है। यही स्वरूप माँ भगवती का अब अंतर ध्यान होता है और कभी दर्शन देता है। जैसे कभी, अब एक चीज़ और मैं कह दूँ यहीं पर बिल्कुल स्पष्ट, मैंने एक दिन सत्संग में कहा था, भगवान का दर्शन प्राप्ति आति में होता है। याद है ना? हाँ, आति में। जब अति हो जाता है तभी भगवान का दर्शन होता है, तभी उनकी कृपा मिलती है। विचार करना, देखो अति माने या तो पापी आदमी खूब अति अत्याचार करे, कंस जैसे, रावण जैसे, हिरण्याकश्यप जैसे घोर अत्याचार करे, तब भगवान प्रकट होते हैं धर्म की स्थापना। अच्छा, अगर कोई अधर्म ना करे लेकिन कोई भक्त साधना में अति कर देवे, अति में कोई भक्त होवे जो भगवान की पूजा में अति कर देवे, साधना में अति कर देवे, तब भगवान फिर उसके सामने प्रकट हो। लेकिन साधारण लोगों, ध्रुव ने अति किया ना, अति में। कब? जब उन्होंने अपने श्वास को भी रोक लिया, तब भगवान का दर्शन हुआ। प्रहलाद का जीवन है, दूसरों का जीवन। कभी आपने सुना है धन्ना जाट का? नहीं, नाम सुना? ये है पंजाब, आज पंजाब याद आ गया तुम लोग। धन्ना जाट पंजाब का भक्त, और वो कहता है खाओ तो फिर मैं खाऊंगा, नहीं मर जाऊंगा। संत नामदेव बचपन में ऐसे जीवन, ऐसे कई नामदेव कहते दूध पियो तो मैं पीऊंगा, नहीं तो मर जाऊंगा। मेरे नाना बाहर गए हैं, नाना के यहाँ पाले गए थे। अब कोई जिद कर लेवे अति में, तो प्रेम की अति हो जावे, साधना की अति हो जावे, भक्ति की अति हो जावे, तब भगवान दर्शन देते हैं। और या तो अधर्म की अति हो जावे, तब भगवान दर्शन देते हैं। फिलहाल जो थोड़ा थोड़ा है ना, ये थोड़े थोड़े में भगवान की प्राप्ति ही नहीं होती। और मुसीबत यही है कि संसार में हम सब लोग थोड़े थोड़ा करते हैं। कोई ज़्यादा भजन ना करे, थोड़ा भजन भी कर लो, थोड़ा गृहस्थी भी संभाल लो। बहुत मुसीबत हो जाए। आप करके देखो, पूरे दिन साधना करके देखो, ना घर में समस्या पैदा हो जाओ। घर में पूरे दिन भजन करके देखो, पूरे दिन माला लेके जपो, कोई ना कोई घर ही में कहेगा इतना भजन करने की क्या ज़रूरत है। अरे महाराज, ये दुनिया लेकिन परमात्मा की प्राप्ति अति में होती है। हाँ, अति में यही खासियत है। और लोग, हाँ, एक कहावत चल गई, अति सर्वत्र भर जाए, तो अति की भली न बोलना, अति की भली न चूप, अति की भली न बरसना, अति की भली न। ये संसार के लिए है, साधक के लिए नहीं है। साधना के मार्ग में तो अति, आप हमेशा देखना पूरा का पूरा, अगर सारे देवता पीटे ना गए होते तो सारे देवता भगवान के पास जाके विनती ना करते, जय जय सुरनायक जन सुखदायक। जब पीटे जाते हैं, भगाए जाते हैं, तो भगवान प्रकट होते। लेकिन हम लोग भजन में अति नहीं करना चाहते। थोड़ा कर लो, थोड़ा सत्संग सुन लो, थोड़ा घर का भी काम कर लो, देश दुनिया का भी काम कर लो, बस उसे 2 दिन और बाकी है, हाँ, खत्म महाराज। उसके बाद फिर पता ना जाने कब नदी नाव संयोग हो
और अगर जरा सा साधना में अति कर तुम कर लो तो इनको मुसीबत, ये कर ले तो तुमको मुसीबत, दोनों तरफ से हो गईगा। ये संसार कोई नहीं चाहता। और ज़्यादा कोई करने लगे ना तो कहेंगे फिर जब भजन ही करना था तो शादी क्यों किया था? अगर साधना ही करना था तो काहे के लिए फिर क्या जी। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। शुंभ निशुंभ ने फिर अति किया, फिर मारा। जब फिर मारा फिर सारे देवता प्रार्थना किए, माँ भगवती फिर प्रकट हुई, फिर जाकर के घोर युद्ध होता है। शुंभ निशुंभ को सेना के साथ मारा। जब शुंभ निशुंभ मर गए, जो बचे थे वो फिर भाग गए वहां से। अब आगे यही हो, फिर भाग गए। माँ भगवती ने देखा अब किसको मारूं, भाग गए सब गायब। माँ भगवती फिर से अंतर ध्यान हो गई, काम हो गया, देवता फिर खुश हो गए। लेकिन जो असुर भाग गए थे, मरे सब नहीं थे, कुछ तो भागे थे। शुंभ निशुंभ मरा था, उनमें से 2 और महिषासुर के साथी थे जिनका नाम था चंडमुंड। हाय राम, वही मैं कह रहा हूँ, ड्रैगन निकल रहता है। चंडमुंड वो पाताल में छुप गए थे, वो फिर निकल आए चंडमुंड। अब चंडमुंड निकल आए, फिर सारा तलवार लिया और देवताओं को मारो मारो, इंद्र को मारो, कुबेर को मारो, इनको मारो। बेचारे देवता जब पिटे तो फिर आराधना शुरू। संसारियों का ऐसे हाल है, जब कष्ट मिलता है तभी भगवान याद आते हैं। हे प्रभु कृपा करो, ये काम हो जावे तो सत्यनारायण की कथा सुनूंगा, ये काम हो जावे तो ये काम करूंगा, ये काम हो जावे तो। और जिस जगह पर जाओ, किसी तीर्थ स्थान में जाओ, सब मतलब के साथ ही हो आप लोग। जिस तीर्थ स्थान में जाओ भगवान को बांध के आ जाओगे। हाँ, अपनी मनौती से। और दुकान पर कलाव मिल जाएगा, वो कलाव ले करके शुक्र ताल में बरगद के पेड़ पर मनों कुंटलों कलाव रहते। शुक्र ताल में वहीं मैंने देखा, वहीं से सीखा मैंने। वो जो बट वृक्ष है जिसके नीचे सुखदेव जी बैठ करके भागवत कथा सुनाए, परीक्षित मुक्त हो गए, उस पेड़ में कुंटलों, हर डाल पर कलाव। और कई बार खाली किया जाता है, खाली करते हैं वहाँ पर। हाँ, खाली करते हैं लेकिन कुछ छोड़ देते हैं, 2-4 खाली करते हैं। तो एक भगत बांध रहे थे, तो मैंने कहा कि भगवान को बांध तो रहे हो, अब मनौती पूरा हो जाएगा तो बोले फिर आके खोलूँगा। हाँ, कोई भगत थे उधर के, उनका आके खोल देंगे। तो हमने कहा ये जो कलाव बांध रहे हो कैसे पहचानोगे कि यही कलाव हमारा है? क्योंकि सारे कलाव एक जैसे होते। तो उसने मुझको समझाया, गांव का वो जाट था, उसने कहा बाबे तने के बेरा। बाबे तुझको क्या पता, अरे कोई भी एक कलाव खोल दूंगा, उसमें क्या। हाँ, हाँ, हमने बांध दिया अपनी मनौती और मनोकामना पूरी हो जाएगी, तो जब आऊंगा तो कोई भी उसमें से एक। हमने कहा भगवान को भी लोग बांधने के लिए, ये सारे देवता लोग ऐसे हैं, जब पिटते हैं तो भगवान याद आते। इसीलिए भगवान की बड़ी कृपा है कि कभी कभी दुख भी मिलता रहने। महाराज अगर जीव को दुख ना मिले तो आप लोग भगवान की याद ही नहीं करोगे, ये भी भगवान की कृपा है। दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करें। हाँ, थोड़ा बहुत चाहिए। ऋषयाऊचु सोत सोत महाभागा मिष्टम ते वचनामृतम न तृप्ता स्मो वयम पीत्वा द्वैपायन कृतम शुभम पुनस्त्वां पृष्टुमिच्छामा कथां पौराणिकीं शुभम वेदेपि कथितां रम्यां प्रसिद्धां पापनाशिनीं। ए पापी आदमी चंड और मुंड निकले। माँ भगवती की फिर आराधना किया देवताओं ने। माँ भगवती प्रकट हो, रक्षा करो हमारी। माँ भगवती प्रकट हुई, चिंता मत करो देवता लोग, तुम सात्विक हो, धर्म का पालन करते हो, तुम्हारी तरफ से मैं देख लूँगी। माँ भगवती आती हैं और आ करके फिर से घोर युद्ध होता है और चंड और मुंड को मारा। जब चंड मुंड मारे गए तो माँ भगवती का एक नाम पड़ गया चामुंडा। बोले चामुंडा मैया की जय। और यही माँ भगवती के महामंत्र में यही शब्द आया है, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै जय। ये चंड मुंड, मुंड माने भीतर अहंकार, मुंड माने मुंडी, सिर।
इस मुंडी में अहंकार रहता है, खोपड़ी में अहंकार होता है, बुद्धि में। हाँ? जीव के भीतर बड़ा अहंकार होता है, मैं कोई कम नहीं हूँ। माँ भगवती की कृपा से अहंकार मिटे, तब जीव को शांति ही। जैसे सिर है ऐसे नारियल होता है, बिल्कुल ज्यों का त्यों, ऊपर से खोपड़ा है ना, फिर उसके ऊपर जटाएं, उसमें भी आँख बनी होती है, नारियल में भी अंदर कोमल हिस्सा। बोले जरा सा कलाव भी लगा दो, नस नाड़ियाँ भी हैं, सिंदूर भी लगा दो, ज्यों का त्यों नारियल माने सिर। यज्ञ पूरा हो गया, बोले नारियल की आहुति दो, बिना नारियल के कुछ नहीं होगा। देवी माँ के मंदिर में गए, नारियल तोड़ो चढ़ाओ। अरे नारियल मतलब ये अहंकार को तोड़ना चाहिए था, लेकिन वो तो गया भूल, नारियल तोड़ा और नारियल तोड़ते तो मैं पहले तोड़ूंगा। कहाँ पर? सुरकुंडा देवी मैंने देखा। सुरकुंडा देवी देखा है? नहीं गए हो तुम? बताइए, देहरादून का बच्चा जो है सुरकुंडा देवी न जाने। मैं तो दर्जन भर बार, आधा दर्जन तो गए। हम तो तब गए थे जब केवल छोटा सा मंदिर था, अब तो बहुत बड़ा बना दिया है, उसका जीर्णोद्धार करा दिया, बहुत बड़ा बना दिया। पहले तो बिल्कुल छोटा सा था उस समय पर। सारी देवियों में नारियल माने यही है मुंड, इसका नाम है चंड और मुंड। इनको चढ़ाओ, अहंकार को मिटाओ, तब माँ भगवती का प्रसिद्ध नाम हुआ चामुंडायई। चामुंडा देवी का जो स्थान है देखना हो हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में कांगड़ा एक ज़िला है, जहाँ पर ज्वाला जी हैं, कांगड़ा देवी हैं, नैना देवी हैं। वहीं पर माँ भगवती का चामुंडा एक स्थान है। फौजियों का बहुत बड़ा कैंप है, योल कैंप, बहुत बड़ा। वहाँ तिब्बत बॉर्डर लगता है, तिब्बत का जो है बॉर्डर लगता है, तो बहुत बड़ी छावनी पूरी ब्रिगेड वहाँ पर रहती है, योल कैंप। तो वहीं के पास में चामुंडा देवी है। बोलिए दुर्गे मैया की जय, देवी भागवत महापुराण की जय। इतने राक्षस तो मर गए, लेकिन अभी भी छुपा हुआ था। उसने देखा कि मेरे सारे स्वामी तो मर गए, चंड मुंड मर गए, शुंभ निशुंभ मर गए, महिषासुर मर गया, मेरे सारे साथी मर गए। तब वो सामने आया। उसके जैसे सामने आता है, देवता लोगों पर आक्रमण किया। देवता लोग दौड़े मारने के लिए। जैसे इंद्र ने वज्र का प्रहार किया और वो कट गया, मर गया, लेकिन उसके शरीर से जितना बूंद खून निकला उतने फिर वैसे खड़े हो गए। नाम है उसका रक्त बीज। रक्त ही, खून ही एक बीज का काम कर गया। अब इंद्र चौंक पड़े कि 1000 बूंद खून गिरा उसके शरीर से और 1000 वैसे खड़े हो गए लड़ने को। फिर एक को मारा। अब ये रक्त बीजों की सेना ही बढ़ने लगी। देवता लोग मारते हैं नासमझी में, और जितना मारते हैं उतना रक्त बीज और बनते हैं चले जाते। और ये अब सारे देवताओं का नाश करने लगे। अब देवताओं का कोई बस न चले। सारे देवता माँ भगवती की खूब आराधना किए, बहुत आराधना किया। माँ भगवती नहीं प्रकट हुई, क्योंकि माँ भगवती ने एक चीज़ देखा था कि ये देवता लोग ऐसे हैं कि जब एक दुष्ट मारा गया, सुखी हो गए, तो आराधना पूजा सब छोड़ देते हैं। ज़्यादातर देवताओं की यही आदत है, जब सब मिल जाता है तो पूजा भजन छोड़ देते हैं। अब तो सब बढ़िया है तो पूजा क्यों करें, साधना क्यों करें, अब क्या करना। लगभग इस समाज में एक मना स्थिति होती है, समाज की एक मना स्थिति, मनोकामना पूरी हो गई, अब क्या करना। तो देवता लोग जब दुख मिलता है तो साधना करते हैं, तो प्रार्थना करते हैं। माँ भगवती नहीं प्रकट हुई। अब सारे देवता मिलकर के ब्रह्मा जी के पास पहुंचे, महाराज बचाइए, बहुत बड़ी सेना हो गई, हम जितना मारते हैं 1000 और पैदा हो जाते हैं। भगवान ब्रह्मा जी ने कहा मेरे को भी समझ में नहीं आ रहा, चलो भगवान विष्णु के पास। सब मिलकर के भगवान विष्णु के पास गए। जब भगवान विष्णु के पास गए तो भगवान विष्णु ने कहा देखो मेरा काम है पालन करना, संहार करना मेरा काम नहीं, मारना। अगर उसमें 1000 रक्त बीज हैं तो मैं 1000 को ठीक ठाक रखूंगा, तंदुरुस्त कर दूंगा। मेरा काम पालन करना।
अगर तुमको सबको मरवाना है तो शंकर जी के पास जाओ, वो प्रलय करने वाले हैं। अब सारे देवता मिल करके भगवान शंकर जी के पास पहुँचे, प्रार्थना किया। भगवान दयालु हैं, बगल में देखे देवी जी बैठी थी। भगवान ने इशारा किया, देवी क्या कर सकती हो आप? हाँ, याद आया जिस समय वो माँ भगवती ने अपने स्वरूप में से निकाला था, नाम महाकाली था। माँ भगवती विराजमान है, भगवान ने इशारा किया और माँ भगवती समझ गई, मन की बात समझ गई। यही तो एक आपस का संबंध है। माँ भगवती ही देखते देखते ही उनका स्वरूप बदलने लगता है। जो भगवान के बगल में विराजमान है भी बिल्कुल शांत स्वभाव की, आराधना का स्वरूप, माँ भगवती का स्वरूप बदलने लगता है। और बदलते बदलते पूरा का पूरा शरीर काला, ये तमोगुण स्वरूप हो गया, पूरा का पूरा शरीर काला, हाथ में एक तलवार खड्ग, एक हाथ में खप्पर, बाल बिखरे हुए, बड़े बड़े दांत, शरीर पर कोई वस्त्र नहीं, और दौड़ पड़ती हैं। जैसे एक कोई रक्त बीज मिला, उसके गर्दन, सिर को पकड़ा बालों से, गर्दन काटी, खप्पर में सारा खून निकाल लिया, उसी के हाथ को काट करके पहन लिया, उसके सिर को काट करके गले में माला पहन लिया। इस तरीके से माँ भगवती का वस्त्र है। रक्त बीज के हाथों का ही बना हुआ वस्त्र है और उन्हीं के मुंड की ही माला। और जितने रक्त बीज मिलते जाते हैं बस सबको काटना और खून पीना, पूरा का पूरा खून पीना। एक बूंद खून गिरे फिर वैसे खड़ा हो जाएगा। अब रक्त बीज तो बहुत सारी सेना थी, 1000, 10,000, 50,000। जब कटते गए कटते गए कटते गए, रक्त बीज मरते गए मरते गए, धीरे धीरे। अब ऐसे सोचो, कोई अगर रोज खून पिए, हाँ, कैसा मन हो जाएगा। चित्त वृत्ति को समझो। आप लोगों को, अच्छा आप लोगों को रोज एक ही सब्जी खिलाई जाए, वही कुट्टू की रोटी पूड़ी 9 दिन तक लगातार। अब एक ही चीज़ खिलाओ आप किसी को, और माँ भगवती वो रक्त पी रही पी रही पी रही। अब चित्त वृत्ति में से ज्ञान गायब। हम लोगों के लिए तो जरा सा सुई चुभ जाओ, हाँ, खून निकलेगा, खून निकला, हाय हाय। तो ये माँ भगवती के इस स्वरूप को आप देखो। हाँ, अब एक नहीं कितनों रक्त बीज का वध किया है, और केवल काटा ही नहीं है, उनके मुंड की माला पहन ली है, उनके हाथों का वस्त्र बना लिया है, उनके खून का पान किया है, और पीती गई पीती गई पीती गई। अब उनको खून न मिले तो चलेगा नहीं ना, स्वभाव बन गया, आदत बन गई। और धीरे धीरे रक्त बीज तो सारे गए मर। रक्त बीज जब मर गए और खून उनको चाहिए, तो जो देवता दिखाई पड़ा, देवता का बाल पकड़ा और काटा। अब देवताओं के लिए वो हाहाकार मचा, भागे भागे। अब क्या करें, माँ भगवती रक्त बीज मर गए, सैनिक वो दुष्ट मर गए, कृपा करो। और जो गया मनाने के लिए, उसी का सिर पकड़ने दौड़ी। क्या करें, भागे भागे भागे। अब सारे देवता फिर भागे, गए गए, इंद्र बचाओ, इंद्र भागे गए ब्रह्मा के पास, फिर ब्रह्मा गए विष्णु के पास, फिर गए भगवान शंकर जी के पास, कुछ करो कृपा। भगवान शंकर जी ने कहा, देवर्षि नारद तुम्हारी शिष्या हैं वो, जाओ अपने चेले को मनाओ। अब कह दो, अब गुस्सा शांत करें। देवर्षि नारद अपना तंबूरा लिया, नारायण नारायण जाप करते हो, बड़े खुश हो करके, मेरा शिष्य है, जाते प्रणाम करेगी। हाँ, सेवा पहुँचे, ए देवी। माँ काली ने खप्पड़ संभाला आया आया, काटो इसको काटो। बेचारा भागे देवर्षि, ना ना ये नहीं, ये नहीं, भाग खड़े हुए। भगवान शंकर जी के पास पहुँचे। प्रभु मैं नहीं जाऊँगा उनके पास, वो बिल्कुल तमोगुणात्मक हो चुकी, उनको कुछ अकल नहीं, इसमें होश नहीं। भगवान शंकर जी सामने से आए, कुछ नहीं, भगवान शंकर सामने से आए समझाने के लिए। जब सामने से समझाने के लिए आए, माँ भगवती उनको भी काटने के लिए दौड़ती हैं। अब मन वैसे बन गया है, वही करते करते भगवान शंकर जी हट गए। तब तरीका अपनाया, वो तरीका हमारे बड़े काम का है साधना के मार्ग में। भगवान शंकर जी ने देखा जिस रास्ते से वो आ रही हैं, उसी रास्ते पर भगवान शंकर जी लेट गए। एक यही तरीका था, लेट गए।
बिल्कुल बिना हिले डुले शांत से। माँ भगवती वो ढूंढती कहाँ है, किसका खून पीऊँ, किसका खून पीऊँ, और लिए खप्पर चली आ रही हैं। उस समय तो दिमाग में खून और वो चल रहा है, और अचानक चलते चलते उनका पाँव भगवान के पेट पर पड़ा। नीचे पाँव के नीचे एक अजीब सा लगा, क्या है? जैसे नीचे देखा तो ये थोड़ा अचानक घटना हुई है, हाँ चौंकाने वाली घटना हुई। तो नीचे देखा, तब पहचान जाती है ये मेरे स्वामी, मेरे स्वामी, इनके ऊपर पाँव। और उस समय माँ भगवती का मुख खुल गया, जैसे कोई चौंक करके मुख खुल जावे। हाँ, और माँ भगवती का मुख खुल जाता है और जीभ उनकी बाहर और माँ भगवती का क्रोध वहाँ पर शांत हो जाता है। हम माँ काली के इसी रूप की उपासना करते हैं। हाँ, माँ काली के इसी रूप को भक्तों ने अपनी पूजा के लिए, उपासना के लिए आराध्य बना लिया। उनका क्रोध शांत हो गया, खप्पर वगैरह फेंक दिया, और माँ भगवती फिर से अपने पुराने रूप में आकर के भगवान शंकर जी के पास विराजमान हो जाती हैं। देवता लोग सब के सब खुश हो गए, सब दैत्य लोगों का वध हो जाता है। और यहाँ पर व्यास भगवान को उपदेश दिया, देखो एक बहुत बढ़िया तरीका है जीवन जीने के लिए, एक तरीका बताया। अगर परिवार में किसी को बहुत क्रोध आया हो तो उस समय आप अपने आप को झुका लो। हाँ, ये नहीं कि उसने एक गाली दिया तो मैं 3 दूंगा, मैं कोई कम हूँ। अब वहाँ पुरुष स्त्री नहीं, जब भगवान शंकर जी कहते हैं इनके भीतर क्रोध है और क्रोध में विवेक खत्म हो जाता है, क्रोध में विवेक नहीं रहता, भगवान शंकर जी स्वयं नीचे है लेट जाते हैं। सबसे बढ़िया तरीका, जिस समय क्रोध किसी को होवे, इतने कह दो तुम ही सही कह रहे हो बस। हाँ, जरा सा अपने आप को झुका लो। इसके अलावा दूसरे की क्रोध का शांत करने का कोई उपाय, अगर वो गलत होगा तो 2 घंटे के बाद खुद सोचेगा कि मैंने गलती किया, लेकिन सामने अकड़ के खड़े मत होना। क्रोध की शांति का उपाय अपने आप को झुकाना बहुत बढ़िया तरीका है, अगर जीवन में ला सके तो कोई। जिस समय कोई गुस्से में हो उस समय उसको प्रवचन वगैरह मत दो। हाँ, उस समय गीता और उपनिषद मत समझाओ, उस समय कुछ नहीं समझ में आ भैया। हाँ, उस समय तो बस चुपचाप, ठीक है, समय का इंतज़ार करो, समय का इंतज़ार करो। और प्रायः परिवार में एक देखो छोटे छोटे सूत्र हैं जीवन जीने के लिए। अपने आप को झुका लो, मैं गलत हूँ। और क्रोध के मूल में एक विचार है, क्रोध के मूल का एक विचार है कि मैं सही, बस सारी दुनिया गलत, तुम गलत हो, मैं सही हूँ, मेरे विचार के अनुसार होना चाहिए। जो मैं कहूँ वही खाओ, जो मैं कहूँ वही बनाओ, जो मैं कहूँ वहीं बैठो, जो सीरियल मैं कहूँ वही देखो, जहाँ मैं कहूँ वहीं जूता रखो, जहाँ मैं कहूँ वही, बस मेरा विचार सही, जैसा मैं कहता हूँ वही सही है। अपने विचार के अनुसार पूरी दुनिया को चलाने वाले के भीतर क्रोध आवेगा, पक्का समझ लेना। थोड़ी देर के लिए समझ लो कि हाँ मेरा कोई अपना विचार है नहीं, ये ठीक है, सामने वाले सही होगा, मैं क्या करूँ, वो भी सही हो सकता है। यही क्रोध का मूल है। छोटा सा सूत्र है, कह लो कि हाँ मैं झुक जाता हूँ, ठीक है भैया, तू बड़ा, तेरे विचार अच्छे, तू महान, खत्म, समस्या खत्म, बिल्कुल समस्या खत्म। और सबसे बढ़िया जवाब मत देना। किसी को क्रोध आवे, पुरुष को आवे, स्त्री के आवे, उसको जवाब मत देना। जवाब देना समझना कि आपने आग में घी डाला और वो कुछ बोलता जा रहा है या बोलती जा रही देवी, कोई बात नहीं, 2 में से दोनों का, एक बोलता जा रहा है तो उस समय सबसे बढ़िया तरीका मौन रहो, कोई काम करने लगो। आप देखना 4-6 बात बोलेगा, 10 बात बोलेगा और उसके बाद भीतर इतना विक्षेप होगा, मैं बोल रहा हूँ कोई जवाब नहीं देते कान में तेल डाले बैठे। क्रोध का मूल है अपने विचार को सत्य मानकर सब पर लागू करना, यह है क्रोध का मूल। झुक जाओ। अब भाई ये शास्त्र ने हमको समझाया, देवी भागवत में हमको समझाया, समझ सको तो बहुत बढ़िया और ना समझो तो हर इच्छा। सब ठीक ठाक हो गया,
हे शौनक आदि ऋषियों, अब सारे दैत्य लोग मर गए, माँ भगवती इस स्वरूप में विराजमान हो गई। लेकिन कैलाश पर एक दिन भगवान शंकर जी बैठे थे, बगल में, अब बहुत दिन की बात है, ये रक्त बीज वगैरह मरे के बहुत दिन हो गए, हजारों साल बाद में एक दिन भगवान शंकर जी के बगल में पार्वती माँ विराजमान हैं, और भगवान ने थोड़ा सा पार्वती जी से मजाक किया। भाई परिवार में थोड़ा बहुत चलता है, हाँ, एक दूसरे से। भगवान श्री कृष्ण ने एक बार रुक्मिणी को कहा था भागवत में, भगवान ने कहा रुक्मिणी तुम तो ठगाई गई। रुक्मिणी चौंक पड़ी, क्यों? भगवान ने कहा बताओ, तुमको विवाह करने के लिए शिशुपाल आया था, चेद देश का राजा, तुम विदर्भ की राजकुमारी थी, हाँ, तुम्हारी अकल को पाला पड़ गया, तुमने हमको क्या देख के वर्ण कर लिया? मैं तो ना कहीं का राजा हूँ, राजा तो उग्रसेन है द्वारका के, मैं राजा भी नहीं हूँ, मेरे पास कोई ताकत भी नहीं। अब बताओ मैं शक्ति वाला होता तो भाग करके समुद्र के बीच में बसा होता। लोग हमको कायर कहते हैं, पलायनवादी, मैं समुद्र के बीच में बना के नगर रह रहा हूँ। तो हमारे पास ना धन है ना ज्ञान है, लोग हमको ग्वाला कहते हैं, गाय चराने वाला, राजा भी नहीं हूँ। तुमने हम में क्या देखा? तुम तो रुक्मिणी एक एक बात पर चौंक गई। और तब तक भगवान ने कहा देवी अरे इतना ही नहीं, कम से कम शिशुपाल के पास एक ही दो होती, तुम होती तो 2 ही 4 होती, मेरे पास तो 16,000 है। रुक्मिणी घूर के देखने लगी रुक्मिणी जी। भगवान ने कहा अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं अभी भी चाहो तो आप तो व्यवस्था कर सकती हो। और जैसे रुक्मिणी माँ ने सुना बस एक क्षण मूर्छित हो जाती हैं और फिर होश में आती हैं और भगवान की एक एक बात का बिल्कुल जवाब देती हैं, ज्ञान वाला। वहाँ ज्ञान का प्रसंग है, पूरा ब्रह्म विद्या का प्रसंग है। प्रभु आप में कोई गुण नहीं है, बिल्कुल सही है, क्योंकि आप तो निर्गुण हो ना। अभी दोपहर में प्रकृति परः, इसे तो गुण कहाँ होगा आप में? आप कहीं के राजा नहीं हो, क्यों? क्योंकि आप सब जगह के राजा हो। अगर इतने जगह के राजा होते तो पूरे के नहीं होते, आप सब जगह के राजा हो, तो इसलिए कहीं के भी एक एक चीज का निरूपण करती हैं वहां पर माँ भगवती, माँ रुक्मिणी। और भगवान ने कहा रुक्मिणी तुमने तो बहुत गंभीरता से इस बात को ले लिया। अरे मैंने तो थोड़ा सा मजाक किया था। अयम ही परमो लाभो भाई गृहस्थी में यही थोड़ा सा एक सुख का विषय है, थोड़ा बहुत मजाक कर सकते हो अपने बच्चों से, पत्नी से, पति से, चलता है, इसमें कोई वो नहीं है, शास्त्र कहता है। और कभी कभी इसमें थोड़ा सा अगर अपनी डींग भी हाँक देवे तो भी चलता है। सारे प्रेमी यही कहेंगे मैं तुम्हारे लिए जान हाजिर है। जान क्या, उनसे कह दो 5,000 दे दो तो नहीं, जान है, ना समझी की बात है, लेकिन थोड़ा बहुत चलता है ये चल। तो भगवान ने बगल में देखा, बहुत दिन हो गया कोई मुझे। भगवान ने, माँ पार्वती ने कहा स्वामी कुछ कहना चाहते हो? भगवान ने कहा कहना तो चाहता हूँ, तुमसे क्या कहूँ? माँ पार्वती, भगवान कहा है तुम काली कलूटी, चलो उधर बैठो, थोड़ा दूर बैठा करो। मैं गोरा गोरा सा कर्पूर गौरम, कपूर के जैसे गोरा गोरा, तुम कलूटी। वो अभी तक गया थोड़े है तुम्हारे मन का भाव जो उस समय हुआ था। कब हुआ था? रक्त बीज को मारने के समय में, वो अभी तुम कल ये हो। माँ पार्वती सही में काली हूँ? अब भाई उस समय दर्पण था कि नहीं पता नहीं माँ भगवती काली, माँ पार्वती ने अपना उठाया झोला वोला, ठीक है आप कहते हो मैं काली हूं तो मैं जा रही हूं। भगवान का जाओ, कहाँ जाओगी? बोले जा रही हूं तपस्या करने के लिए। भगवान ने कहा कब आओगी? बोले जब गोरी हो जाऊंगी तभी आऊंगी माँ पार्वती रूठ के चली गई और जा करके घोर साधना करती हैं एक जगह पर। किस लिए साधना करती हैं? काली से गोरी होने के लिए। और कोई नई बात नहीं, आज के लोग समझ सकते हैं, आज सब साधना करती हैं गोरी होने के लिए। ब्यूटी पार्लर में अभी भी तपस्या लोग करती हैं।
ये मत समझना नहीं करती, बस नाम बदल गया। पहले माँ हमारी भगवती जी ने जंगल में तपस्या किया था, अब ब्यूटी पार्लर में तपस्या करते हैं। दिल्ली में तो आदमियों के ब्यूटी पार्लर हैं, कुत्ता का ब्यूटी पार्लर है। हाँ, कुत्तों के ब्यूटी पार्लर है दिल्ली में। ये घोर कलयुग है, भगवान भला करे। तो माँ भगवती साधना करती हैं। साधना करते करते जब वो साधना में इतना उनका तेज हो गया कि तीनों लोक के देवता जलने लगे। सारे देवता आके प्रार्थना किए, सब देवता पकड़ के लाए कैलाश से भगवान शंकर जी को, प्रभु चलिए नहीं, उनके तपस्या से हम लोग जल जाएंगे। भगवान शंकर जी आए, तब भगवान शंकर ने कहा उठिए गौरी। तब माँ भगवती आकर के फिर भगवान के पास होती हैं। तब से माँ भगवती का एक नाम पड़ा गौरी, और गौरी ही नाम ज़्यादातर प्रचलित है, गौरी पार्वती। हाँ, गौरी पार्वती, तब से नाम इनका बहुत प्रसिद्ध हो जाता है। बोले सच्चिदानंद भगवान की, वृंदावन बिहारी लाल की, दुर्गे मैया की। सूत भगवान ने शौनक आदि ऋषियों को कथा सुनाई। इस कथा के सुनाते सुनाते एक बहुत विशिष्ट कथा सुनाई, ऐसी कथा जिसका मूल वेद में है, लेकिन वो कथा शायद मेरे ख्याल में कम ही सुनाया जाता है। प्रायः बहुत ज़्यादा आश्रम के अलावा कहीं देवी भागवत का प्रवचन होता है तो शायद हम भी न सुनाते। पहले सुनाया कि नहीं सुनाया, देवी भागवत की कथा में नहीं सुनाया होगा और किसी प्रसंग में सुनाया होगा, लेकिन आश्रम की बात है तो मैं सुना देता हूँ यहाँ पे। वो कथा क्या है कि एक राजा थे जिनका नाम था सत्यव्रत। सत्यव्रत नाम के राजा, जिनसे थोड़ी गलती हो गई तो उन्हीं का बाद में नाम पड़ा त्रिशंकु। सत्यव्रत के ही पुत्र हुए जिनका नाम रखा हरिश्चंद्र। हरिश्चंद्र की पत्नी का नाम शैव्या। संयोग की बात है, व्यासुवाच गते अथ वरुणे राजा रोगेण आतीव पीड़िता दुखाद दुखम परम प्राप्य व्यथितो आभूत भृशम तदा कुमारो असौ बने श्रुत्वा पितरम रोग पीड़ितम गमनाय मतिम राजंश्चकार स्नेह यंत्रितः। उनके कोई संतान नहीं हुई। अब यहाँ से समझिए, जो आपने कथा सुनी हो बाद में भी सुनना। राजा हरिश्चंद्र को कोई संतान नहीं हुई। रानियां उनके अनेक थी। शैव्या उनकी पटरानी है, राज रानी है। धीरे धीरे बहुत दिन बीत गया, तब सारे आचार्यों ने मिल करके एक अनुष्ठान कराया। उस अनुष्ठान में एक कलश रखा गया, उस कलश में जल रखा गया, और जल के अधिष्ठात्र देवता, हाँ याद रखना, कलश के जो अधिष्ठात्र देवता होते हैं वरुण माने जाते हैं। उसमें 33 कोटि देवताओं का उनके साथ वास होता है सर्वतोभद्र में, लेकिन कलश के अधिष्ठात्र देवता वरुण। तो वरुण देवता का आवाहन किया आचार्यों ने, और वरुण देवता की कृपा से वरुण देवता ने कहा, देखो राजन, आपके प्रारब्ध में संतान का योग नहीं है, आपको संतान की प्राप्ति का योग नहीं है, लेकिन अगर आप एक प्रतिज्ञा करिए तो मैं आपको आशीर्वाद दे करके संतान होने का आशीर्वाद दे दूंगा, जिससे तुमको जो लोग बांझ कहते हैं वो मिट जाएगा। हरिश्चंद्र कहा, भगवान क्या प्रतिज्ञा करूं? तो देवता ने कहा, वरुण देवता ने कहा, आप ये कहिए कि मैं आपको आशीर्वाद दूंगा, मेरे कलश का अभिमंत्रित जल पिलाना अपनी रानी को, और इससे जो संतान पैदा होगी उसी संतान से मेरा अनुष्ठान कराना, बलि चढ़ा के उसका। बस केवल इतना मैं कर सकता हूं कि तुम्हारी रानी को और तुमको जो लोग अशुभ मानते हैं, अपशकुन मानते हैं, वो दूर हो जाएगा, लेकिन तुम्हारे प्रारब्ध में पुत्र का सुख नहीं लिखा। आप बताइए, चाहिए? और उस समय की घटना ऐसा, राजा हरिश्चंद्र ने अब कुछ ऐसी बात हुई, करें क्या, स्वीकार कर लिया। जल लेकर के हाथ में प्रतिज्ञा कर लिया वरुण देवता से
कि जब हमारे संतान पैदा होगी तो मैं यज्ञ कराऊंगा और उस यज्ञ में उसी संतान से आहुति दिलाऊंगा, उसकी बलि चढ़ा के। इसको कहते हैं नरमेध यज्ञ। नाम सुना होगा अश्वमेध यज्ञ। अश्वमेध यज्ञ है ना, हाँ। जैसे अश्वमेध यज्ञ ऐसे नरमेध यज्ञ, नर मनुष्य, उसी से चढ़ाया जाता है। मैं बलि चढ़ाऊं। संयोग की बात, वो यज्ञ पूरा हो गया। यज्ञ पूरा होने के बाद शैव्या ने जल पान किया। जल पीने से कुछ समय के बाद में गर्भवती हुई और एक संतान का जन्म हुआ। उसका नाम बड़े प्यार से रखा रोहित, नाम रखा रोहित। परिवार में बड़ा खुश, बड़े दुंदुभी बजी। और उसके बाद जात कर्म संस्कार उस बालक का कर दिया गया। जैसे जात कर्म संस्कार होता है, वरुण देवता प्रकट हो गए महल के किनारे हरिश्चंद्र के सामने। वरुण देवता ने कहा, राजन अब शुरू करो मेरे यज्ञ की तैयारी, हो गया आपका। राजा हरिश्चंद्र ने कहा, भगवान अभी अभी तो बच्चा पैदा हुआ है, अभी जब आचार्य लोग यज्ञ में आहुति दिलाएंगे तो आचार्य लोग कहेंगे नाम लो, और अभी तो बच्चे का नामकरण संस्कार भी नहीं किया है, तो मैं किस नाम से उसको कहूँगा? क्योंकि संकल्प में नाम लिया जाता है, मैं अमुक नाम वाला, अमुक गोत्र वाला। तो अभी तो बच्चे का नामकरण संस्कार तक नहीं है, तो कैसे आचार्य लोग आहुति देवेंगे, कैसे उसका जो है संकल्प पढ़ेंगे? नामकरण हो जाए तब अनुष्ठान कराएंगे। वरुण देवता को लगा बात तो सही कह रहा है, संकल्प में नाम पढ़ना पड़ता है। वरुण देवता अंतर, हाँ ठीक है, नामकरण के बाद भी तुम करना। वरुण देवता अंतर ध्यान हो गए। कुछ दिन के बाद में आचार्यों ने नाम रखा, वही नाम रोहित। जैसे नामकरण संस्कार हो गया, अन्नप्राशन हो गया, फिर से वरुण देवता प्रकट हुए। अब कराओ मेरा यज्ञ, अनुष्ठान कराओ, तुमने प्रतिज्ञा किया था। हरिश्चंद्र ने कहा, भगवान अभी तो बच्चा बहुत छोटा है, बच्चा बहुत छोटा है। मूर्ख बच्चे की बलि कोई देवता भी स्वीकार नहीं करते। मूर्ख का कोई नहीं है, कम से कम इसका पाटी पूजन, तो पाटी पूजन समझते ना, विद्या आरंभ मुहूर्त, 3-4 साल विद्या आरंभ मुहूर्त हो जाए तब तो कम से कम कुछ नहीं तो एक मन में तो भाव हो जाए कि हाँ प्रज्ञावान है, बुद्धिमान है। मूर्ख का कोई ग्राहक नहीं। और अब आगे आप समझ लो लीलावती कलावती वाला, हाँ, कि ऐसे बार बार वरुण देवता प्रकट हो गए और हरिश्चंद्र उनको डालते। अभी नहीं, थोड़ा दूध के दांत टूट जावे तो फिर उसके बाद वो दांत निकल आवे तो फिर उसके बाद यज्ञोपवीत हो जावे तब करूँगा। वरुण देवता हमेशा प्रकट हो गए और ऐसे टालते जावें। अब धीरे धीरे यज्ञोपवीत भी हो गया, रोहित पढ़ने भी लगा। पढ़ते पढ़ते उसकी बुद्धि थोड़ी जगने लगी। एक दिन शैव्या रो रही थी अंदर, महल के अंदर। रोहित ने बड़े प्यार से पूछा, माँ आप रो क्यों रही हो? शैव्या ने रोते रोते बता दिया, पुत्र तुम्हारे पिता ने ऐसे ऐसे संकल्प किया था, तब तुम पैदा हुए थे, और वो अभी हमने पूरा उसको किया नहीं है, और बार बार वो देवता प्रकट होकर के तुम्हारे पिता से कहते हैं यज्ञ कराओ। रोहित ने कहा, माँ फिर करावे ना पिताजी, उनके पास कोई धन की कमी थोड़े, राजा हैं। बोले बेटे धन ही से नहीं, उसमें तुमको भी चढ़ाया जाएगा। रोहित ने सुना मुझको चढ़ाया जाएगा, रात भर उसको नींद नहीं आई। अपने किसी साथी से सलाह किया, और सलाह किया, साथी ने कहा भैया सबसे बड़ा धर्म है अपने प्राणों की रक्षा करना। इस जगत में शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, जब जिंदा रहोगे तो सब हो जाएगा, क्या करूं? उसने साथी ने सलाह दिया, घर छोड़ के भाग जा। जब पिताजी को मिलेगा नहीं तो चढ़ावेंगे कैसे, बलि कैसे चढ़ावेंगे?
और रोहित घर छोड़ करके रातों रात भाग खड़ा हुआ अचानक, और भागते भागते जंगल में, बिल्कुल जंगल में चला गया, जहाँ किसी को पता नहीं। एक झोपड़ी बना करके नदी के तट पर साधना करने लगता है, और जो यज्ञोपवीत के समय पे मंत्र प्राप्त हुआ है, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः, उसी का अनुष्ठान करने कर लगता है। और अनुष्ठान करते करते, क्योंकि माँ भगवती का है, सावित्री का है, माँ भगवती की आराधना करते करते उसका मन शुद्ध होने लगता है। इधर सवेरा हुआ, बच्चा तो जंगल भाग गया, और यहाँ सवेरे सवेरे बच्चे की ढूंढ मची, कहाँ गया रोहित, कहाँ गया रोहित, दिख नहीं रहा, दिख नहीं रहा, दिख नहीं रहा। अब अनेक आचार्य लोग इकट्ठा हो गए, कहाँ गया? देवता महाराज भी प्रकट हो गए। हरिश्चंद्र क्या हुआ? बोले वो बच्चा तो भाग गया। वरुण देवता ने कहा, मैंने पहले ही कहा था यज्ञ करो, मेरा अनुष्ठान करो, तुम टाल मटोल करते रहे, टाल मटोल करते करते इतने कर दिए कि उसकी बुद्धि जग गई तो भाग गया हो। जाओ, मैं जल का स्वामी हूं, तुम्हारे पेट में जल ही जल भरा रहेगा, तुमको एक रोग हो जाएगा। और नाराज होकर के वरुण देवता उनके पेट में घुस जाते हैं। मतलब एक रोग हो गया हरिश्चंद्र को, जिसका नाम था जलोदर रोग। जल धन उदर, पेट फूलना, और नहीं समझे अफारा, अजीर्ण, हाँ तमाम तरह का, पेट में बहुत सारा पानी भर जावे, हाँ इस तरीके का हो गया, ऐसा रोग हो गया नाराज में। अब तमाम वैद्यों ने दवाई किया, ये किया वो किया, ठीक ना हुए धीरे धीरे, और यहाँ तक कि राजा हरिश्चंद्र से खाया ना जावे कुछ, जो खावे सब पानी बन जावे, इतना बीमार इतना बीमार। धीरे धीरे देखो, कुमार असौ बने श्रुत्वा, संस्कृत कठिन नहीं है, ध्यान दोगे तो समझ में आ जाएगा। कुमार असौ बने श्रुत्वा पितरम रोग पीड़ितम गमनाय मतिम राजन चकार स्नेह यंत्रिता। उस बच्चे का भी स्नेह तो पिता से था ना, ममता तो थी। किसी बच्चे ने, जो उसका साथी था, चुपके से जाके बताया कि तुम्हारे पिता को एक भयंकर रोग हो गया है जिसका कोई इलाज नहीं है, अब मर जाएंगे। अब इस बच्चे से रहा नहीं गया, और एक दिन नहीं, संवत्सरे व्यतीति, तो 1 साल बीत गया, 1 साल बीत गए जंगल में रहते रहते, रहा नहीं गया। तब रोहित ने कहा, अब मैं चलता हूँ, भले मुझको बलि चढ़ा दे, मैं कोई बात नहीं, कम से कम मेरे पिता ठीक तो हो जाऊँ, स्वस्थ तो हो जाऊँ, पितृदेव भव। ये स्थिति, जंगल से चल पड़ता है। जब जंगल से चल पड़ता है तो वासवस्तु तदा रूपम कृत्वा विप्रस्य सत्वरः, उस समय स्वयं समस्त देवताओं के राजा इंद्र, जो नहीं चाहते थे कि इस बच्चे का, जो इतनी साधना किया है, माँ भगवती की आराधना किया है, इसकी मृत्यु हो गई, स्वयं इंद्र एक ब्राह्मण का रूप बनाए, और ब्राह्मण का रूप बना करके जिस रास्ते से रोहित आ रहा था उसी रास्ते से ये भी चले आ, जैसे राहगीर साथ चलने लगते हैं, साथ चलने लगे, आपस में बातचीत होने लगी। तब इंद्र उवाच राजपुत्रम न जानासि राजनीतिम सुदुर्लभम अता करोसि मूढ़स्त्वं गमनाय मतिम वृथा। अरे राजपुत्र, हे रोहित, तुमको राजनीति का पता नहीं, क्यों जा रहे हो महल की तरफ? भाग जाओ, जंगल में मत जाओ, वहां तुमको बलि चढ़ा देंगे। अता करोसि मूढ़स्त्वं, मूढ़ता छोड़ो। लेकिन मेरे पिता बीमार हैं, तो क्या कहते हैं? आत्मनो देह रक्षार्थम हत्वा त्वाम बल्लभाम सुतम। अरे अपनी आत्मा की रक्षा करो, तुम्हारे पिता अपनी रक्षा करने के लिए तुझको बलि चढ़ावेंगे, तो तू अपनी रक्षा करने के लिए जंगल क्यों नहीं भाग जाता? तुम्हारे पिता तो बहुत दिन राज कर चुके हैं। नहीं समझा। अब इस प्रसंग में अब यहाँ अथर्ववेद आ गया। ये अथर्ववेद में एक कहानी नहीं है, अथर्ववेद में एक कथा नहीं है, लेकिन यहाँ पर अथर्ववेद में एक सूक्त है कि ये जो रास्ते में चल रहे थे दोनों, रोहित और इंद्र ब्राह्मण के रूप में, तो ये 5 इन्होंने मंत्र पढ़ा। इंद्र ने 5 मंत्र में उपदेश दिया,
5 मंत्र में उपदेश दिया रोहित को। हाँ, पढ़ देता हूँ। नाना श्रांताय श्रीरस्तीति रोहित शुश्रुम पापो नृषदरोजन इंद्र इच्चरता सखा चरैवैत। एक शब्द सुना होगा, चरैवैत, चरैवैत। ये यहाँ का है, अथर्ववेद का सूक्त है। हाँ, तो हाँ, ऐतरेय ब्राह्मण में भी है, जो हम लोग पढ़ रहे हैं आजकल, ऐतरेय आरण्यक, उसमें भी मिलता है। तो पहला मंत्र है। दूसरा मंत्र है पुष्पिंड्यो चरतो जंघे शृणुरात्मा फलाग्रही शेरे अस्य सर्वे पापमना श्रमण प्रपते हता चरैवैति। दूसरा मंत्र पढ़ा, अर्थ नहीं बताना चाह रहा हूँ, वेद का मंत्र है इसलिए, बहुत बढ़िया मंत्र है। तीसरा मंत्र है आस्ते भग आसीनस्य ऊर्ध्व तिष्ठति तिष्ठता शेते निपद्यमानस्य चरति चरतो भगश्चरैवैति। चौथा मंत्र बहुत प्रसिद्ध चौथा मंत्र होता है। कलिशयानो भवति संजिहानस्तु द्वापरा उत्तिष्ठान्त्रेता भवति कृतं संपद्यते चरश्चरैवैति। इंद्र बार बार कहते चलते रहो, चलते रहो, भाग जाओ, चलते रहो। हाँ, जो चलता है वही आगे बढ़ता है। अंतिम मंत्र, ये 5 मंत्र का सूक्त है। चरण वै मधुम बिंदति चरण स्वादुमुर्बरम सूर्यस्य पश्य श्रेमाणम यो न तंद्रायते चरम चरैवैति। अर्थ नहीं बता रहा हूँ, सब नहीं सुनाएगा, तब देवी भागवत सुना रहा हूँ, उपनिषद, हाँ, वेद थोड़े सुना रहा हूँ। मैंने बताया कि वेद में ये प्रसंग ऐसे आता है, और वेद में यहाँ पर ये सूक्त आया कि इंद्र ने इस रूप में चरैवैत, चरैवैत, चलते रहो, रुको मत, आलसी मत बनो, जड़ मत बनो। जो परिश्रमी होता है वही आगे बढ़ता है, कोई ज्ञानी आलसी नहीं हुए। भगवान शंकराचार्य जी, भगवान वेदव्यास जी, मेरे पूज्य गुरुदेव, कोई आलसी नहीं हुए, कोई। चलते रहो, चलते रहो। अंत में इंद्र ने समझाया, पुत्र अगर तुमको बहुत ही ज़्यादा जाना है और अपने पिता का दुख ही दूर करना है तो ऐसा करो, तुम चले जाओ वशिष्ठ ऋषि के पास, उनसे पूछ लो, लेकिन वहां महल में मत जाओ। रोहित वशिष्ठ ऋषि के पास गया। पप्रच्छ रोग नाशाय तत्र उपायम सुनिश्चितम। तो वशिष्ठ ऋषि ने समाधान दिया कि पुत्र ऐसा कर सकते हो कि अपने बदले किसी और को ले लो और उससे यज्ञ पूरा करा दो, तब भी वो देवता प्रसन्न हो जाएंगे। आप लोग भी करते होंगे अदला बदली, हाँ? अरे दुनिया वाले बहुत कुछ करते हैं, अब हमसे सुनो मत। हाँ? पैदा हुआ लड़का, अब पैदा होते उसका कान छिदा दिया। हमने पूछा क्यों? बोले लड़की है। लड़का 2-3 लड़के पैदा होके मर गए, बोले लड़की समझ के जिंदा रह जाओ भाई। पैदा हुआ और पैदा होते दूसरे की गोद में दे दिया, ये तेरा है, हाँ तेरा है, और फिर ले लिया अपने, हाँ खरीद लिया। ऐसे होता है ना। सब लोग तो ऐसे बैठे हो जैसे मैं कोई तीसरे लोग की बात कर रहा हूँ। अरे सब आप लोगों के यहाँ दुनिया भर के नाटक होता है महाराज। अरे गंगा जी के किनारे जाओ, गौदान करना है, गाय की पूंछ पकड़ लो, कितने रुपया में? 501 से शुरू करेगा पंडा, 501 देना पड़ेगा। नहीं पूछ पकड़ता, 101 नहीं पूछ पकड़ूंगा, 51, अरे 5 ही देना चल। महाराज अदला बदली, ऐसे अदल बदल कर लो, तुम अपने बदले किसी और से करा देना। बहुत सारे गरीब लोग हैं, कौन सी कमी। रोहित को बिल्कुल बात जम गई। रोहित ढूंढते ढूंढते गए, कोई अपना बेटा दे दो, कोई अपना बेटा दे दो, उससे बलि चढ़ा करके उसका यज्ञ कराएंगे, जितना धन चाहिए ले लो, मेरे पिताजी सम्राट हैं। हाँ, तो जल्दी तो कोई मिला नहीं, लेकिन एक मिल गए। कौन मिले? अजीगर तो दुजा कश्चित विषये तस्य भूपते तस्यासन त्रया पुत्रा निर्धनस्य विशेषतः। अजीगर्त नाम के देश में एक ब्राह्मण थे, तो निर्धन थे, गरीब थे, उनके 3 बेटे थे, 3 पुत्र थे। हाँ, त्रया पुत्रा निर्धनस्य, 3 पुत्र थे, निर्धन थे। उनके पास रोहित पहुंचा, एक संतान अपना दे तो जिससे यज्ञ करा देंगे, जितना चाहिए धन ले लो।
अरे कार्य अधिकारिणम ज्येष्ठम मत्वा ना असौ ददामम। भाई बड़े वाले को अगर मैंने दे दिया तो हमारा वंश कैसे चलेगा? नहीं नहीं, जेठ वाले बड़े वाले को नहीं दूंगा। बड़े वाले को मना कर दिया अजीगर्त ने, उनका नहीं दूंगा। जो छोटा वाला था उसको माँ ने गले से लगा लिया, नहीं नहीं ये मेरा दुलारा बेटा, इसको नहीं दूंगा। हाँ, कनिष्ठम नाप्य दादात माता मम एसीति वादनी, ये मेरा बेटा, इसको नहीं दूंगा। मध्यमम चा सुना सेपम ददौ गवाम सतेन वा, जो बीच वाला था उसका न पिता बचाने वाले न बाप बचाने वाले। रोहित ने देखा कितना चाहिए, ब्राह्मण देवता ने कहा 100 गाय, गवाम सतेन, 100 गाय के बदले, पहले गोधन होता था, हमारा गोधन ही मूल होता था, 100 गाय के बदले सुना सेप नाम का बच्चा बीच वाला उसको ले लिया। और दुनिया में महाराज तब से बेचारे मझले वाले ठन ठन पाले रहते हैं। क्या जम नहीं रही बात? हाँ? परिवार में 3 बच्चे हों तो बड़े वाले का तो बड़ा दुलार होगा। बड़े वाले के लिए कपड़ा खरीदा गया, अब तो 2 ही होते, 1 ही होते हैं, तो बातें नहीं, अब आज की बात नहीं, पुराने। हाँ, बड़े वाले के लिए कपड़ा खरीद के लाया, बुशर्ट। बुशर्ट की शर्ट क्या बोलते, बचपन में हम लोग बुशर्ट ही बोलते थे। हाँ, खरीद के लाया और थोड़ी छोटी हो गई, जब पहना तो छोटी हो गई, तो तू ले ले। हमारे ज़माने में जब हाई स्कूल में 10वें बड़ा भाई पास कर लेता तो किताब फेंकी नहीं जाती थी, रखी रहती थी। हाँ, और सेकंड हैंड किताबों से पढ़ा जाता था बीच में। हाँ, बड़े वाले के लिए नहीं खरीदी जाती थी, और मझले वाले के लिए तो वही किताब से पढ़ ले, उसका कपड़ा पहन ले। हाँ, और छोटे वाले के लिए कपड़ा खरीद के लाया, बड़ा प्यारा है, थोड़ा बड़ा झोला मोला है, नहीं पसंद है मुझको, बीच वाले तू पहन ले। ये संसार का बिल्कुल है, मझले वाले का कोई ग्राहक नहीं है। हाँ, बीच, अब जब उसको कोई देखो बाहर से कोई पिताजी फल लेकर के आए, बड़े वाले को पकड़ा दिया, घर में बढ़िया खाना बनाया माँ ने, छोटे वाले तू खा ले, बेचारा बीच वाला तो बस निपटता जाता है, तो वो लड़ेगा ही सबसे। कहीं कहीं पर नहीं भी होता, अलग बात है, ये तो प्यार की भाषा है हमारी। लेकिन 3 थे, 3 में से बड़े वाले को पिता ने नहीं दिया, छोटे वाले को माँ ने नहीं दिया, ये लिखा हुआ है। बीच वाले का नाम है सुनासेप, उसको खरीद लिया 100 गाय के बदले, और लेके चल पड़ते हैं रोहित अपने बदले। जब लेके चल पड़ते हैं और ले आया गया उनको, देखो रास्ता बताया था वशिष्ठ ऋषि ने ना, जब ले आया गया तो वशिष्ठ ऋषि ने चुपके से उसके कान में माँ भगवती का मंत्र पढ़ दिया, बेटा इस मंत्र का जाप करते जाना, सुनासेप का। यही माँ भगवती की कृपा है। माँ भगवती का अदृश्य रूप से वो मन में, अब ले तो जा रहा है क्योंकि पिताजी ने दे दिया तो चला जा रहा है, लेकिन मन में जाप करता हूँ। उधर हरिश्चंद्र ने बड़ा अनुष्ठान कराया यज्ञ का, वरुण देवता का अनुष्ठान करना है, सारी तैयारी हो गई। ये हाथ बांध के, इसको एक कूप होता है वहाँ पर, एक यूप, एक ठूंठ होता है, खूंटा, उसमें इसको बांध दिया गया। सुनासेप को बलि है, बलि चढ़ाना है इसको, जैसे बकरे को बांधते हैं, इसे बांध दिया गया, टीका चढ़ाया गया इसको, और सब कुछ तैयारी हो जाती है। और उतने में तख्ती पर कहा गया इसको रखो सिर, बलि चढ़ाने के लिए। हाँ, जब बलि चढ़ाने के लिए इसको रखा गया तो ये बच्चे, उधर से चंडाल को बुलाया गया, इसको बलि चढ़ाओ, तो ये जोर से हंस पड़ता है, जोर से हंस पड़ा, वो ठमक गया, सारे लोग रुक गए। फिर हंसा क्यों? अरे इस समय तो रोते हैं लोग, मरने के समय तो लोग रोते हैं, तुम हंसते क्यों हो? सुनासेप ने कहा, मैं इस संसार की विचित्रता को देख के हंस रहा हूँ। संसार कितना विचित्र है। हाँ, कि एक बच्चा पिता से पैदा होता है, और शास्त्र में लिखा है आत्मा वही जायते पुत्रः, पुत्र के रूप में मेरी आत्मा है, और उसी पिता ने हमारी रक्षा के बजाय बेच दिया। तो हम पिता को क्या पुकारे इस समय पर, जिसने हमको बलि चढ़ने के लिए भेज दिया।
कोई बच्चा अगर जरा सा डरता भी है तो माँ की याद करता है, माँ की गोद में जाके छुपता है। अगर पाँव भी जरा सा फिसल जावे तो हाय माँ यही कह के गिरता है। वो हमारे संस्कार में है गोदी से। और माँ ने ही हमको बेच दिया तो मैं माँ की क्या बुलाऊं। और भी इससे ज़्यादा अगर कोई माता पिता से असहाय होवे तो कभी उसको कष्ट मिले तो राजा के पास जाता है फरियाद लेकर के, राजा मेरी रक्षा करे। और यहाँ राजा ही बलि चढ़ाने के लिए तैयार है तो मैं फरियाद किससे। और क्या कहूं, अगर मान लो राजा भी अन्यायी है, अत्याचारी है, तो कोई ऋषि के पास, महात्मा के पास जाता है, देवताओं का अनुष्ठान करता है। और यहाँ देवता मेरी बलि के लिए तैयार हैं और बड़े बड़े आचार्य लोग हमको बलि चढ़ा रहे हैं। तो कौन से आचार्य के पास? जो जो रक्षक हैं वो सारे भक्षक बने हुए दिखाई पड़ रहे हैं। पिता, माता, गुरु, आचार्य, देवता सब हमारी बलि लेने के लिए तैयार है। तो मैं किससे प्रार्थना करूं? ये दुनिया की गोरख धंधा देख के, विचित्रता देख के मुझको हंसी आ गई। अरे माँ भगवती की कृपा। और उसी क्षण जैसे यही कहा था, देवता भी, आदमी देवता से पुकारता है कि मेरी रक्षा करो, मेरे कुल परिवार की रक्षा करो, और देवता बलि लेने के लिए तैयार है। वरुण देवता प्रकट हो गए। वरुण देवता ने कहा आचार्य यज्ञ बंद कर दो। मैं प्रसन्न हो गया, मैं प्रसन्न हो गया, जाओ इस सुना सेब को मैं बलि नहीं लेता। सबने कहा महाराज यज्ञ पूर्णाहुति, बोले पूर्णाहुति हो गई तुम्हारी, तुम्हारा रोग दूर हो जाएगा, जाओ। रोहित को भी मैंने मुक्त कर दिया, रोहित को भी मुक्त कर दिया, सुना सेब भी बच गया। ये सुना सेब बाद में बहुत विद्वान होता है और उसके साथ में इसकी अपनी शाखा चलती है। सुना सेब की, सुना सेब की अपनी एक शाखा चलती है और वैदिक ऋषि हो जाता है हमारा सुना सेब। क्योंकि संसार में सब जगह से तो ममता इसकी गई, खत्म हो गई। ममता ही तो बंधन है, मोह सकल व्याधिन कर मूल। अब पिता से ममता नहीं रही, माँ से ममता नहीं रही, भाई से ममता नहीं रही, राजा के प्रति कोई ममता नहीं रही, देवता और तमाम सब ममता खत्म। तब जब ममता खत्म हो गई, बहुत बड़ा ऋषि हुआ और इसकी पूरी शाखा चली, पूरी की पूरी गुरु परंपरा चलती है। ये ब्रह्म विद्या का आचार होता है आगे जा करके बाद में। अब इसके बाद की कथा आप लोग सुने हुए हो राजा हरिश्चंद्र की। ये कथा मेरे ख्याल में, हाँ, ये संभवतः नहीं सुना होगा सबने, कभी सुना हो अलग बात है। इसके बाद की बात है कि अब वो राजा हरिश्चंद्र कभी शिकार खेलने के लिए चल पड़ते हैं, लेकिन वो कथा हम लोग कल सुनेंगे। आज यहाँ पर विश्राम देते हैं। माँ भगवती की कृपा अगर होवे, ये भी माँ भगवती की कृपा होवे तो सूली पर चढ़ने वाला भी बच सकता है। कितना ए माँ भगवती की सुना सेप, उसको जो मंत्र दे दिया गया था, रोहित जो गायत्री का जाप कर रहा था, उसकी करुणा से ये दोनों की रक्षा हो गई। तो माँ भगवती तो मृत्यु से बचा सकती हैं। बोलिए दुर्गे मैया की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।